41वां दिन सुबह 8 बजे। राय बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेंच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना जेवर गहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा रे। What झुमका? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। What झुमका? मॉर्निंग बिग बॉस। सुबह 8:45 बजे। आज क्या करेंगे? कल मंजिले को धक्का लगा, पूजा दी से समझा, बात समझा कि नहीं थी? हाँ, कल से वो देख रहा कम बैठ रहा, तो कल समझ में आ गया। वही बोला ना, वो जो बार बार बोला ना ये टास्क कितना आँख खोल रहे, वो अपने बारे में बोल रहा है। क्योंकि उसको एक्चुअल में देख, एक एक्चुअल में तारीफ करना और एक एक्चुअल में तुम्हारे लिए खड़ा होना, वो चीज़ में फ़र्क होता है। तो उसको समझ में आ गया कि हम तीनों कितना भी हैं तो वो कितना मजाक मस्ती कर ले, बोल दे, वो जब आएगा वो मदद पे तो कौन उसका करेगा, उसको वो चीज़ समझ में आएगी। और कल पूजा भी कंटिन्यू उसका निकाल के भेजी थी ना, वो भी करना कंटिन्यू। ये हर लड़ाई में मेरे साथ शुरू करने वाला यही होता है, जो मेरे को बुलाता है, अबे 36 साल के, अभी 36 साल, मैं 36 साल, ठीक है। मुझे 36 साल का बोला ऐसे कल। हाँ, वो हर लड़ाई में तो क्या वो बुरा वर्ड होता है क्या? पता नहीं, मेरे को उसकी सोच नहीं पता, ये चीज मुझे जाननी भी नहीं है। तो मैं उसकी बात सुनती ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ देखती हूँ उसका ओवरऑल एक पिक्चर। अगर 26 के अगर ऐसे हैं जो सारा टाइम बारी बारी सोते रहते हैं, अरे मेरी तरफ बनो 51 पे यार। जब से वो एल्विश वाला टास्क हुआ है, जब से इसने मुझे बोला है कि आप बाहर गधे दिखोगे, ये उल्टा मुझे इसके नए चेहरे दिखाते जा रहा है, दिखाते जा रहा है, दिखाते जा रहा है। उस दिन हम लोग बैठे थे यहाँ पे सुबह सुबह, हाँ, मैंने दो उसको इंसिडेंट बताए जो बहुत बड़ी फिलोसफी एक्चुअली है लाइफ की। बाउंसर गया, बाउंसर वही होता है ना मैम, जिसको आप विजडम कहते हो, सतबुद्धि। हाँ, सतबुद्धि तरक्की से नहीं आती है, पैसों से नहीं आती है, बिल्कुल एक्सपोजर से आती है, गिरने से आती है, जिंदगी में हारने से आती है, जिंदगी में धक्के खाने से आती है, बिल्कुल हारने से आती है, बिल्कुल। जितना फेलियर सिखाता है उतना तो कोई नहीं सिखाता। आई एग्री। सुबह 9:45 बजे। मैम बैक टू वर्क से आप कैसे, मतलब आप खुश हो? बैक टू वर्क जब आ गया। बंद कभी हुआ मेरी जान? आप काम कर रहे थे कैप्टनसी में भी? आपने देखा नहीं? मतलब वो थोड़ा बहुत थोड़ा आपको अलाउड थोड़ी था? अलाउड तो नहीं है, मगर अगर मैं सब पे छोड़ दूँ तो फिर घर का हाल क्या होगा? जहाँ पे हम अपना सर बिस्तर पे रखते हैं और जहाँ पे बैग रखते हैं तो वो हमारा घर बन जाता है। True. Yesterday you wanted to say me something. I changed my mind. If it comes in your mind or comes in your heart, say it out loud. I mean, you know where you are, you know who's surrounding you, you know when somebody's trying to influence you in a way and trying to inject your head the whole time. So I think you're mature enough to realize. Yep. Okay, and you're smart. You're smart when you want to. I listen to everyone, but I do what I believe is right. I'm not trying to tell you go this way, not this way. I'm trying to tell you open your eyes. Highlight. यार मैम से कुछ भी पूछो तो उनका जवाब एक हाँ। ऑलरेडी मेड अप आंसर नहीं होता है, वैसे ही अजीब सा वियर्डली मेड अप। देखिए, दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न हम उनके साथ 5-10 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकते, तो बिलीव नहीं करेगी। क्योंकि वो कहीं ना कहीं, जैसे अभिषेक बोला था ना, जैसे पूजा जी बोली थी कि हम
तुम लोग मेरे सिलेबस के ही नहीं हो, समझ बात को। और अभिषेक बोला था कि हम आपका सिलेबस पढ़ना ही नहीं चाहते थे, एग्जैक्टली वैसा ही है, समझ बात को। देख एक होता है ना कि अभी जैसे हम 50 साल की भी हो जाएंगे ना, पर हम लिख के देंगे कि 20 साल वाला लोग भी मेरे साथ रहना चाहेगा कि मस्त यार हम बूढ़ी में भी ऐसे ही रहेंगे, चिल यू। पर उसमें ना पूजा दी में एक प्रिंसिपल वाला वाइब है, समझ रही हो, कि जब भी तुम रहोगी तो तुमको लगेगा आसपास कोई ऐसा है कि जिसके सामने तुम बोलने से पहले सोचो, ये करो वो करो। इन लोग के सामने सिद्धांत, रूल, रेगुलेशन, बाप रे बाप, हमसे इतना नहीं होने वाला है। सुबह 10:15 बजे। कल आपको नहीं लगता अविनाश ने कैलकुलेटेडली जिया की तरफ थोड़ा फेवरेटिज्म लगा था? क्योंकि जब जब कोई भी टास्क आता है और उसको अपनी लॉयल्टी टुवर्ड्स जिया दिखानी होती है, ही मेक्स श्योर ही विल डू इट। मुझे बुरा ही लग रहा था कि सबके पास ऐसे ब्लाइंड लॉयल फ्रेंड्स हैं, और मेरे टाइम पे कोई है ही नहीं। आप अकेली हो, मैं तो घर में हूँ ही नहीं। और मुझे घर में इसलिए भेजा गया था कि आपको मतलब थोड़ा ये दूँ ना। मैं तो गेम खेल ही नहीं रही हूँ, मैं तो वर्दी नहीं हुई नहीं जाने के लिए फाइनल में। मैं तो आई हूँ, मेरा सफ़र तो ख़त्म हो चुका है। ऐसा नहीं, मुझे तो होना चाहिए कि आप एक काम कीजिए, मनीषा रानी और आशिका को रखिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्ञानी है, बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, और मुझे ले जाइए बाहर। जब ये हम वो क्ले का टास्क खेल रहे थे, मैंने आपसे ब्लाइंड लॉयल्टी मांगी? मैंने दे भी नहीं दी थी। हम दोनों आपस में फेयर है मैम। तो बात वही है, बट दूसरों की आप जो हैं आप वो रहें। जी आप आई थी, बैठी थी, फिर वो आया, फिर पूछने लगा हम दोनों का बता, हम दोनों का बता। मैंने बोला मैं तो बताया पूरा। हम दोनों का क्या मतलब, क्या है हम दोनों? साथ में पैरअप होके ये हो। मैं तो कहा होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, क्योंकि हैशटैग भी तुम लोग के आ गए, पब्लिक ने एक्सेप्ट किए हैं। हैशटैग की वजह से लोग रिश्ते बनाते हैं आज के दौर में। एटलीस्ट प्रोफेशनली जमाना है यार, वाओ, अरे वाह। एक्टर्स के लिए जिया, मैं आपको सवाल पूछ रही हूँ जी। मैं आज रिपोर्टर बन रही हूँ, आप सबको सवाल पूछूंगी। वेरी नाइस। अभी मुझे किसी ने पूछा था इनको कि आज के दौर में लोग हैशटैग की वजह से रिश्ते बनाते हैं। जिया, क्या आप किसी के साथ हैशटैग की वजह से रिश्ते बनाओगी, या आपका जो दिल कहेगा आप वो करोगी? ऑफ कोर्स मेरा जो दिल करेगा वो करूंगी। करेक्ट आंसर। नो इमरजेंसी साउंड। हैशटैग की वजह से आप बनाएंगे रिश्ते, या क्योंकि आपका दिल कहेगा आप बनाएंगे रिश्ते? वो हैशटैग जैसे मेरा दिमाग कहेगा वैसे। दिमाग यार, अब मुझे तो फूल नहीं करते हो। चलो दिल जी। राइट आंसर। नो इमरजेंसी बेल विल गो ऑफ टुडे। ओके। ये दिल आज भी नहीं मानता, अब भी नहीं मानता। सुबह 11 बजे। बुलडॉग, रॉटवीलर, रॉटवाइलर। तो मैंने उसको कंसर्न किया कि तू ना अपने फ्रेंड्स को वक्त आने पे सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जब अभिषेक को सेव करने की या उसकी नज़रों में अच्छा दिखने की बारी आती है तो आगे बढ़ती है। तो मुझे लगता है तो एक्चुअली उस पर पिगीबैक करने की कोशिश करती है। तो एक्सप्लेन कर लेंगी, नहीं ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा होता तो मैं बड़े बड़े लोगों को पिगीबैक करती। देखो अब पूजा मैम के साथ मेरी बॉन्डिंग बना रही हूँ, वो तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है मेरे लिए। सोचो उनकी वजह से तो मेरा करियर कितना अच्छा जा सकता है। शी कॉल्स यू पूजा, इवन आई डोंट लाइक दैट। आई हैव नो प्रॉब्लम, व्हाई डू यू हैव अ प्रॉब्लम? मेरे साथ भी वो शुगर कोटेड इसलिए रहती है क्योंकि उसको पता है कि पूजा मैम और दीपिका में बॉन्ड है। कुछ बोलूँगी तो फिर पूजा मैम बीच में आए, या हाँ तो एंजॉय करो उस चीज़ को। और अगर आपको ये पता है कि लोगों का बिहेवियर आपके साथ में अलग है जब भी मैं हूँ, देन आई एम टेलिंग यू स्टिक बाय माई साइड, डू इट एज अ प्लॉय। मैं आपको ये बोल रही हूँ। सुबह 11:15 बजे। इसके साथ आलू डाल रही हूँ या सिर्फ बैगन? आलू डाल, तुम हर चीज़ में आलू को डाल देते हो। आलू डाल, बहन तो आलू से वो क्वांटिटी भी बढ़ेगा ना, क्योंकि बैगन गलता है। अगर वो गलेगा जितना हम लोग हैं तो सब्जी फिर कम पड़ जाएगा, तो आलू तो देना ही पड़ेगा। और आलू बैगन अच्छा लगता है तो नहीं, लाइफ में खाई है ना, जिस दिन खा लेगी बोलेगी क्या सही आलू बैगन लगता है। बॉस मुझे घर जाना है।
मुझे खाना खाना है ढंग से। यहाँ बाबू ढंग का मिल रहा है तुझे, मर मत जाता, समझी? यहाँ पे तो बहुत अच्छा खाना बन रहा है भाई। मेरी माँ से बेटर नहीं बन रहा ना, बस बात खत्म। तो आना ही नहीं चाहिए था फिर ऐसे प्लेटफॉर्म। नहीं यार, तुम हर चीज को इतना बढ़ाते क्यों हो? मैंने क्या बोला, मैंने क्या वो क्या बोल रही है? नहीं देखिए, मैं याद करूँ, मैं कुछ भी बोलूँ, उसको मेरी मर्जी ना। तुम क्यों आए फिर यहाँ? ये तुम कौन हो पूछने वाली भाई? तो तू बोल रही है ऐसे। तो मैं भी मनीषा को बोल रही, फिर आप बीच में क्यों आ रही है? अच्छा तो मैं तो मनीषा से बात कर रही हूँ ना। देख, पहले तो आप मुझे बोलते फिर नहीं आना चाहिए था। किसको बोल रहे हो? मनीषा को नहीं आना चाहिए था फिर? मैं मनीषा से बात कर रही हूँ। अरे यार रहने दो, चलो सुबह सुबह। दोपहर 12 बजे। तो तेरे कितने बॉयफ्रेंड बदले है ना? पहले ये फिर वो नहीं जानता हूँ मैं सबको। एक तो मेरा दोस्त भी है गुड़गांव से। तुम्हारा दोस्त है वो? दोस्त मतलब बातचीत नहीं है, पर मिला था। तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ? इनसिक्योर। तू इतनी इनसिक्योर क्यों है? मैं नहीं, वो क्या? मेरे को लगी आशिका चीटेड। मैं चीटेड? और ठीक, ओके। ना करा तैने, झूठ बोल रही है। कसम से, भगवान कसम नहीं हम किया। तो तेरे जिगरी हैं, हमें तो बता दे। भगवान कसम नहीं किया। तुम बाहर मिलोगे, मैं अरे मजाक कर रहा हूँ, उसने नहीं बोला मेरे को। नहीं किया मैंने। उसके बाद फिर कौन बना तेरा बॉयफ्रेंड? अगला चंडीगढ़ तो का। एल्विश यादव है, इतना बता है। चंडीगढ़ का। किससे स्टार्ट है? मैं बता दूंगा नाम। एस। हाँ, अभी तुम्हें सब पता है भाई। शौक कर गया रोना क्या? आशिका भाटिया का अगला बॉयफ्रेंड तो EYV बनेगा। आशिका भाटिया इज फेमस इन द टाउन। मैं ऑब्सेस्ड हूँ ना, तो पता तो होगा ही ऑब्सेस्ड वाले बंदे को। साला हरामी आई था मैं। हाँ, इसको सब पता है इसके बॉयफ्रेंड जान के क्या कर रहा तू? सिस्टम है। दोपहर 12:30 बजे। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी है आपको। मैं मानती हूँ कि मेरा आपके साथ एक रिश्ता है, और अगर मैं आपको साफ सवाल नहीं पूछूंगी और जवाब नहीं दूंगी तो फिर खोट हो जाएगी। किसी आके मुझे बोला कि एल्विस की ज़बान जो है ना बहुत तीखी है। तीखी है? तो ऐसे क्यों? कब क्या हुआ? बोला नहीं, वो बात कर रहा था पता नहीं किसके साथ, नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, कि वगैरह 2-3 लोगों के साथ बैठे थे, और आपने कुछ ऐसा कहा कि मैं नहीं वो ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ कि क्या मेरे कान तक आई? तो मैंने बोला कि अगर उसने ये कहा तो बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ तो मुझे लगता नहीं है, इसकी तो मेरी दोस्ती हुई है उसके साथ में, क्योंकि 3 लोगों के साथ में 2 लोगों के साथ में बात वो नहीं है। बात ये है कि 200 कैमरा देख रहे हैं, और अगर ये सोच आए भी तो ऐसे माहौल में बोलते नहीं है, क्योंकि फिर अब जैसे इनको डंडा पड़ा था हैंड वॉश के लिए जी, फिर इनको भी डंडा पड़ सकता है। बिल्कुल। तो अगर बाय चांस ऐसी कुछ बातें हुई है जो शायद आप जोक कर रहे थे, और वो नहीं और वो अगर बात आगे तक गई है, तो अपने खुद के लिए मत करो। एज अ फ्रेंड मैं बोल रही हूँ आपको कुछ काट पीट के बता दिया। हाँ, आई एम श्योर का काट। अगर देखो, लोग सेलेक्टिवली वही सुनते हैं ना जो वो सुनना चाहते हैं। इतने बड़े चीज़ में एक छोटी सी लाइन उठा के उस चीज़ पे जजमेंट तो मेरे हिसाब से सही नहीं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो सही नहीं है, मगर वही तो होता है। सोशल मीडिया के कमेंट को बताना कि ऐसा कमेंट आता है, वो मैं अपने कि मैं ऐसा करूँगा, ये तो पॉसिबल नहीं। सोशल मीडिया, कुछ सोशल मीडिया की बात चल रही थी हमारी। अच्छा, उसकी बात थी वो, और ऐसा नहीं था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये तो नहीं, मगर ऐसे आया मेरे पास कि आपने कहा कि मैं बाहर जाके देख लूंगा, तो मैंने बोला है बहुत गलत चीज़ें आई हैं आपके पास घूम घूम के ना, काफ़ी अलग अलग वर्ड्स आए हैं आपके पास। तो जरा अगर कोई सोच कभी आते हैं, ऐसे चीज़ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे सामने 200 कैमरा बिल्कुल नहीं, ये तो पता ही है। इस सोच में बन जाओ। नहीं, मैं सोच चुका। दोपहर 1 बजे। बस घर के लोग तो बड़े गंदे हैं। क्या हुआ? मुझे बदनाम कर रहे हैं। कौन बदनाम कर रहा है? जिया ने पता क्या बोला? जिया ने बोला वो ऐसी ऐसी बात करता है, वॉयलेंस अगेंस्ट विमेन, और मैं तो सेफ फील नहीं करती उसके अराउंड। ये देख, मैनिपुलेटिव। तेरी एक चीज बात मेरे को सही नहीं लगी थी, जो उस वक्त मुझे भी नहीं लगी थी। जो तूने कहा था कि मतलब वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी थी, बट आपका कॉन्टेक्स्ट ये नहीं था जो जिस वे में उसने बताया। मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या था? कॉन्टेक्स्ट ये था कि वो जो ऐसे कर रही है, अगर इतनी धमकी दे रही है तो मेरे को धमकी दे के दो। आपका ये था सिचुएशनल। हाँ, अगर तू ऐसे कर रही है तो अब मेरा नहीं था। अब मेरा इंटेंशन तो है नहीं है। तो बट अगर आपको किसी चीज़ की बात बुरी लगती है तो आप मुंह पे बात करिए ना, ये पीठ पीछे 10 बंदों को सुना के उस चीज़ को बढ़ाना।
आपको गलत लाइट में दिखाना वो बहुत गलत है ना। अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल वहाँ फील कर रहे थे तभी आपने वो बात बोली, नहीं तो आप उसके जाने की भी वेट कर लेते। मैं तो बड़े अच्छे से बिहेव करता हूँ, मैंने कि चलो भाभी है ये। अरे फिर भी उसको बेशक चिढ़ाने के लिए ही समझ, या जो वो कर रही है उसको करने के लिए समझ। मका ऐसी फेमिनिज्म खूब रोस्ट मारे मैंने बाहर। वैसे मेरे कान तक एक बात कल पहुंची और मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपने एक तो ऐसा अगर सोचा भी और फिर बोला तो फिर आप बहुत ही बेवकूफ़ हैं। So then, क्या तो ये से नहीं मेरा कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। ऐसे जो भी था आपका कॉन्टेक्स्ट, मगर लोग तो हाईलाइट्स ही सुनेंगे ना, तो आप ऐसी चीज़ जो है नहीं बोल सकते हैं। पर हमेशा उनका कॉन्टेक्स्ट कुछ और ही कैसे होता है? अच्छा इसे क्या लगता है क्या कर दूंगा मैं वैसे बोलना नहीं चाहता, मैं बोलूंगा भी नहीं, चल बोल देता हूँ। भाई तेरी कसम मजाक सेट के बता रहा हूँ, इस जैसी बंदी को ना मैं देखता नहीं बाहर कि ये भी कोई चल रही है रोड पे। और क्या यार, मैं कुछ कह रहा हूँ क्या देखो इस चीज में। अरे भाई मेरे तो दूर रह भाई, हम तो सारा कहना सुनना ही छोड़ देंगे कुछ। मैं तो आज से वो हो गया, अपना स्लैंग ही छोड़ दिया हमने तो। और बता देख ना भाई, अगर you lose yourself when you stop being you, समझ रहा? But it's just that there can be boundaries. भाई मेरी इंटेंशन पब्लिक को समझ आ रही है? 100% आ रही है ना। बुरे को बुरा वो अपने तरीके से कुछ भी बुरा बोले, मुझे कोई परवाह नहीं, उसकी स्लैंग है, मैं अपने तरीके से बोलता हूँ। तो ऐसे हमें बार बार बोला जा रहा है कि ये फैमिली शो है, तो फिर जब ये आप बोल रहे हैं कि मैं देन इट इज वेरी अलार्मिंग। तो ही सेड नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो ऐसे जरा वॉच इट, ठंड रखो यार। कितने तरीकों से जीना पड़ रहा है यहाँ पे, और ये कहते हैं कि अपना जैसे तुम हो वैसे रहो, वैसे रह के भी वैसे नहीं रह पा रहे तुम। ये देख, दिस इज द मेन टास्क। शाम 4:15 बजे। पूजा भट्ट जी बतौर डायरेक्टर फिल्मी दुनिया का एक काफी जाना माना चेहरा है। जी फिल्मों का एक बहुत अहम हिस्सा होता है फिल्म की कास्टिंग। जी तो आज बिग बॉस आपको एक कार्य दे रहे हैं। आज पूजा एक डायरेक्टर हैं जो इस घर में घर वालों के दिखाए रवैये, दर्शाए कैरेक्टर और बर्ताव के आधार पर अपनी फिल्म के कुछ कैरेक्टर्स की कास्टिंग करने आई हैं। इससे संबंधित एक चिट्ठी स्टोर रूम में रखी है। अविनाश वो चिट्ठी वहां से ले आए और चिट्ठी सबको पढ़ के सुना दें। जी। I'm a director also, so I come here to audition people. So this is interior living sofa. So I have to cast people. सारे एक्टर हैं Big boss. आप एक्टर के बाप हैं, सुनिए ऐसे दिल दिए हम आपको। तो सारे फोटो एक्टिविटी एरिया में पूजा का ऑफिस है। हर बार चाइम्स की आवाज आने पर बिग बॉस अनाउंस करेंगे कि अब पूजा किस रोल के लिए कास्टिंग करने जा रही हैं। तब एक्टिविटी एरिया में मौजूद पूजा का ऑफिस खुल जाएगा और वो वहां चली जाएंगी। फिर पूजा बताएंगी कि उन्हें वो रोल किन सदस्यों के काबिल लगता है और वो किन को उस रोल के ऑडिशन के लिए बुलाना चाहेंगी। इसके बाद बिग बॉस द्वारा पूछे जाने पर पूजा बताएंगी कि उन्हें उस रोल के लिए कौन सबसे ज्यादा सूटेबल लग रहा है और कैरेक्टर बोर्ड पर उस कैरेक्टर के सामने उस सदस्य की फोटो लगा देंगी। Okay. पूजा की कास्टिंग को ऑडियंस भी जज कर रही है। ऑडियंस पूजा की कास्टिंग से सहमत होती है या नहीं, इस बात का असर आपके इस हफ्ते के राशन पे भी पड़ेगा। गुड लक बिग बॉस। और रोल्स जो हैं वो बिग बॉस बताएंगे चाइम्स की आवाज पर। या शाम 4:30 बजे। ओह वाओ। विलेन हीरो का दोस्त, पासिंग शॉट नो डायलॉग्स, हीरोइन क्राउड का हिस्सा। कमाल का दफ्तर है बिग बॉस, थैंक यू। सबसे पहले पूजा कास्ट करेंगी विलेन के रोल के लिए। जी ये वो सदस्य है जो पूजा के मुताबिक इस घर का और इस शो का विलेन है और जिसे इसीलिए पूजा भी अपनी फिल्म में विलेन की तरह कास्ट करना चाहेंगी। पूजा जी इस कैरेक्टर के लिए
आप किन किन सदस्यों को ऑडिशन के लिए बुलाना चाहेंगी? जी मेरा पहला चॉइस अनयूजुअल है, मगर आई थिंक के अनयूजुअल कास्टिंग में मैं बिलीव करती हूँ, मनीषा। फिर एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो एक इंटेलिजेंट विलन का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, वो है एल्विश। और फिर एक ऑब्वियस चॉइस है बेबिका। तो इन तीनों का मैं ऑडिशन लेना चाहूँगी और फिर तय करेंगे। वो जो थिंक मुझे किसका मिलने वाला है? अरे तू ही आएगी अभी। वही 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 मुझे भी लग रहा है। एक सेकंड। मनीषा यार! ओहो, जो खुद विलन कहता है वो विलन नहीं बना क्या आज? ओह माय गॉड। आइए। ओह माय गॉड। मेरा दफ्तर कैसा लगता है आपको? बहुत खूबसूरत। आइए बैठिए, आपकी तरह। कंफर्टेबल हो जाइए। यस। थैंक यू। मैं आपका पोर्टफोलियो देख सकती हूँ? बिल्कुल। इसके ऊपर एक पिलो नहीं रह सकता क्या? थोड़ा हाइट हम दे देंगे जब हम शूटिंग कर रहे हैं, डोंट वरी। ओके। एप्पल बॉक्सेस होते हैं। देखिए ये फोटो देखकर मुझे लगा कि आप बहुत ही एक इंटरेस्टिंग विलन हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आप बहुत ही एक मीठी छुरी बन सकते हैं और बहुत ही वो स्माइल के साथ में पूरी कुदरत को घुमा सकते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना आपको एक मौका दें। पर मुझे जहाँ तक लगता है कि जो लोगों ने मुझे देखा है और जो मुझे खुद भी फील होता है, विलन का कैरेक्टर तो मुझ पर जाता ही नहीं है। मे बी वो आपके अकॉर्डिंग होगा शायद, कि मीठी छुरी मगर का काम कर रहे आपको हैं। शायद पता नहीं होगा ये, मगर जब भी हम एक विलन को एक शॉट या एक सीन करने देते हैं, हमारा सबसे रेपिटेटिव ब्रीफ ये होता है कि ये सीन विलन की तरह नहीं, ये सीन हीरो या हीरोइन की तरह करें, क्योंकि विलन तो ये नहीं मानता है कि वो विलन है। बिल्कुल। आप तो अपने आप को खुद विलन मानते हो। कितने भ्रम में आपको नहीं विलन बनाया, आप खुश हो। तुझसे डिसीजन थोड़ा बायस्ड सा लगा। आपको किस एंगल से लग गया? चलिए आज हम भी दिल खोल के पूछते हैं कि आपको किस एंगल से लग गया कि हम विलन हैं? क्योंकि बिग बॉस का कहीं ना कहीं वो पॉइंट था कि जो दिखाया गया अपने आप को, पहले 2 वीक में मुझे इंटरटेनिंग बोला गया, या फिर मेरा एक कैरेक्टर है कि कोई भी देख के विलेन्स बहुत ही एंटरटेनिंग होते हैं। अगर आप हमारी हिंदी फिल्मों को देखें, जो वैम्प के रोल्स होते थे, सबसे अच्छे गाने, सबसे सिडक्टिव सीन, फ्लर्टिंग तो आपका पेशा है। द बैड गर्ल्स फ्लर्ट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये चीज़ पर्सनली लेनी चाहिए। आपको तो ये अच्छा लगना चाहिए कि मैं आपके अंदर एक अलग कैरेक्टरिस्टिक देख पा रही हूँ। हीरोइन हम बन सकते थे, हीरो का दोस्त बन सकते थे। नो डायलॉग तो मेरे में कुट के भरा हुआ है, क्राउड का हिस्सा तो मैं नहीं, विलन हम नहीं है, इसका तो हम दावे के साथ कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी हम विलन नहीं लगेंगे। आई थिंक आपकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपकी भी आवाज़ यहाँ से यहाँ जल्दी पहुँच जाती है, और मेरे हिसाब से आप बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपका दिमाग के साथ में लोगों को अपनी तरफ ले भी आ सकते हैं। विलन अगर इस घर में कोई देखा जाएगा तो वो बेबिका है, चाहे वो ऑडियंस देखे या घर के मेंबर जो भी है। अगर विलन का नाम आता है तो अभी 10 लोग खड़े होकर बोल सकते हैं बेबिका, मगर वो 10 लोग गलत हो सकते हैं। डायरेक्टर तो मैं हूँ। पर 10 लोग गलत नहीं हो सकते हैं पूजा दी। नहीं हो सकते हैं। 10 का ऐसा नहीं कि उसका पर्सनल है, वो सबसे लड़ती है, और विलन वही होता है जो सबसे बिना बात का भी लड़ता है। अगर आप भी लड़ते हैं? नहीं, हम सबसे नहीं लड़ते, हम मेरा भसर जिससे होता है उससे ही लड़ते हैं। इनसिक्योर नहीं हूँ मैं। सिक्योरिटी सारे भ्रम बाहर जाते टूट जाएंगे। धड़म धड़म धड़म। 16 दिन गिनती चालू करो उल्टी। जैसे घर पहुंचोगे, इंस्टाग्राम कमेंट्स पढ़ के आप कहोगे उफ ये क्या कर रही मैं 45 दिन में अपने जीवन का। व्हाट डिड आई डू? आपको नहीं लगता कि अभिषेक की बिहेवियर ज्यादा बढ़ जाती है जब भी आप इन्वॉल्व होते हैं? मतलब किस चीज में हम इन्वॉल्व? मतलब जब भी मैं अभिषेक को जिया के साथ देखती हूँ, वो एक अलग अभिषेक होते हैं। मगर कहीं कहीं जब भी आपका तड़का आ जाता है बीच में, उनके अंदर से लॉयल्टी के वजह से कुछ और अग्रेशन, कुछ और गुस्सा, कुछ और लाउड रिस्पॉन्सेज निकलते हैं जो नहीं निकलते हैं बाकी लोगों के साथ में। हम लोग कभी एक दूसरे को उस्काते नहीं है, बट एक दूसरे के लिए खड़े हमेशा होते। तो मुझे ये लगता है कि इस घर में इसीलिए हम कहीं ना कहीं सबको खटकते हैं कि उन लोगों को लगता है कि इसका एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जिसको मनीषा रानी सबको लेके चलती है, इसलिए सबका यहाँ पे फटता है। मेरे इस बात किसी का फटता नहीं है मनीषा रानी, मुझे खास तौर पे मेरी तो बिल्कुल नहीं फटती है आपसे। मगर मैं आपको एक चीज बोल दूं, जो आप बोलते हैं मैनिपुलेशन की बात होती है, अंग्रेजी में कहते हैं मैनिपुलेशन। वही मेरा ये कहना है कि यहाँ पे लोगों को लगता है कि हम इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम इन्फ्लुएंस करते हैं वो जो आपका ग्रुप है उसको चलाता कौन है?
कोई हम लोग में प्यार है, वो अपने आप चलता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि प्यार कोई नहीं चलाता है। नहीं पूजा दी, कोई भी ग्रुप किसी से, मेरी बात सुनिए, हम लोग का सबको ऑटोमेटिक वाला रिलेशन है। हाँ, तो आप ऑडिशन करना पाए चाहेंगे मेरे लिए, या आप कन्विंस ही नहीं हो? कन्विंस्ड हम नहीं है। ठीक है, तो अगर आप कन्विंस्ड ही नहीं हो मनीषा, तो फिर आई थिंक कि हम स्क्रीन टेस्ट पे टाइम और वक्त नहीं गुजारेंगे, क्योंकि सिर्फ मेरी नजरिया नहीं है ये, आई थिंक ये नजरिया बाकी काफी लोगों की है, तो मैं आपके सामने ये पेश तो वो कर जो रही हूँ। काफी लोग हैं वो गलत हैं, अगर इस बात पे हम क्योंकि बोल मनीषा सकते हैं। रानी ही सही है। मनीषा रानी को विलेन कोई बोल ही नहीं सकता, अगर ये कोई बोला है तो हम खुल के बोलेंगे, चाहे वो पूजा भट्ट हो या फिर बाकी के घर के लोग हो या बाहर के लोग हो, वो गलत मनीषा है। रानी खुद की जिंदगी में अब विलेन बन रही है। मनीषा रानी हमेशा हीरोइन और हमेशा हीरोइन ही रहेगी। ठीक है मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वक्त दिया। ठीक है चलो। और नेक्स्ट टाइम जब मैं स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, मैं आपको बुलाऊंगी कि आप स्क्रिप्ट भी लिखे मेरे नेक्स्ट टाइम, बट हीरोइन के रोल में। जी not बिल्कुल villain। नहीं, वो मेरे ऊपर है। नहीं, पर हम हीरोइन के रोल में ही आएंगे। जब आप प्रोड्यूसर है और पैसे लाएंगे तब आप डिमांड कर सकते हैं। ये क्या चला भाई? नहीं, वो स्क्रीन कुछ लेना था पर मैंने दिया नहीं, क्योंकि हम विलन के रोल में हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, इसलिए हम कुछ भी वो जो था उनका पोर्टफोलियो वो सब हम दिए ही नहीं। एल्विश जाइए, विलन ऑफ द हाउस। आपको क्या कहे थे? आइए। थैंक यू, आपने चूज करा। जी मुझे लगा कि आप आइए। मैं आए प्लीज। थैंक यू। ये आपका पोर्टफोलियो है, तो मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंदर वो इंटेलिजेंस है जी, जो आप एक जैसे कहते हैं नेगेटिव रोल को बहुत ही इंटरेस्टिंगली प्ले करें। तो मेरे हिसाब से आपके अंदर एक ठहराव है जहाँ पे आप बहुत ही कम शब्दों में आप बहुत ही मेनेसिंग भी हो सकते हैं। कि मैं क्योंकि देखिए, मैं जो कास्ट कर रही हूँ ये रोल्स हैं, बहुत क्लियर कट है। ओके मैं आपको हीरो का दोस्त नहीं मानती हूँ जी, आप उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जी विलेंस अट्रैक्टिव होते हैं, गुड बॉयज आर नॉट अट्रैक्टिव, बैड बॉयज आर अट्रैक्टिव। तो आपको जैसे आपका ये को देखो, ये डेविलिश स्माइल, तो ये जो डेविलिश स्माइल है, अगर आप चाहें तो हम एक छोटा सा बहुत सिंपल सा ऑडिशन कर सकते हैं ग्रीन स्क्रीन के सामने। जी, अल्टीमेटली द थिंग इज कि हम तुमको इन्फ्लुएंस करते हैं, एल्विस को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको करते हैं, पूरा घर। मनीषा रानी तू समझ ले, मनीषा इतनी रानी बड़ी हो गई, तू घर चलाएगी? तू समझ ले कि तुम लोग से ज्यादा हम स्ट्रांग है। तो समझ बात को, जब हम तुमको चला रहे हैं, एल्विस को चला रहे हैं, इसको चला रहे, तो मतलब आई एम द क्वीन। बुआ तुम मुझे चला सकते हो क्या? आई एम द क्वीन, आई एम द हीरोइन। देखिए डायलॉग्स तो है नहीं, एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज। हाँ, ओके। नंबर्स 1 to 10, मैं आपको एक इमोशन दूंगी। इमोशन। हाँ, ओके। तो आप वो नंबर्स को इस्तेमाल करें डायलॉग्स की तरह, और अपना इमोशन को उस नंबर्स के जरिए मेरी तरह कम्युनिकेट कीजिए अपनी तरीके से। ठीक है? आप किसी को धमका रहे हैं, यहाँ मैं बैठी हूँ, मुझे धमकाइए वहां से 1 to 10 बोल के। जी, सेम नंबर्स, एक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, वेरी गुड। एज अ विलन कोई पूरा दुनिया बोल दे साला, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या पता तू विलन? मनसुख लाल तुम विलन हो। वेल डन एल्विश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आप मतलब कन्विंस्ड हैं कि अगर मैं आपको कास्ट करूँ, आप ये रोल जो है फुली करेंगे? जी। आपको लगता है कि मैंने कभी आपको जज की? नहीं। तो जब भी मैं आपको बुलाती हूँ इस विलेन के रोल के लिए, इसलिए नहीं बुलाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपका दिल जो है बहुत काला है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके अंदर इंटेलिजेंस है। जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। और इसे मैं यहीं पे छोड़ जाऊँ? जी, मैं रखती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। शाम 5:15 बजे। बेबिका, ओ अब बहुत अच्छा, आई रिस्पेक्ट भाई पूजा जी का डिसीजन। असली विलन पकड़ा गया। ये गया विलन असली। भाई वहाँ विलन टॉप है, बेस्ट है। आइए बेबिका जी, वेलकम टू माय ऑफिस, मेरे दफ्तर में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। ये आपका पोर्टफोलियो है। मेरा सौभाग्य है। आप जो है ऑब्वियस चॉइस है। मैं तो आपका दिल को जानती हूँ, आप तो मेरे लिए विलेन हो नहीं।
मगर मुझे पता है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप कोई भी रोल निभाएं। तो आपको क्यों लगता है कि आपको विलन क्यों बुलाया जाता है? वेल मुझे लगता है कि मेरे मुंह से जो सच्चाई निकलती है वो लोगों को काफ़ी कड़वी लगती है, और जब वो कड़वापन उन्हें चुभता है तो उनके जहन में मैं एक विलन के तौर पर बैठ जाती हूँ। तो आपको लगता है कि आप ये कर पाएंगी, मेरे लिए एक ऑडिशन दोगी? तो आप तैयार है और आप कन्विंस्ड हैं। वेरी गुड। मैंने कि ले बस ले विलन आ गया बाहर। हेलो तानो ताने खेलो तुम। मैं कहाँ ताने मारता हूँ भाई? मेरे साढ़े तुम्हारे झूठी बर्तन हम साफ कर रहे हैं और मेरे ताने तुम सुन ना सको हैं। सही बात है। सेडक्शन। 1 2 3 4 5 चालाक। 1 2 3 4 5 वल्नरेबल। 1 2 3 4 5 अभी पावर और ठहराव। स्लो इट डाउन। कनेक्ट विद द आईज। एक्शन। 1 2 3 4 5 फैंटास्टिक। थैंक यू वेरी मच बेबिका। थैंक यू वेरी मच। वेल डन। थैंक यू मैम। वेल डन। आपने एक रेंज दिखाया और आपका सबसे अच्छा टेक या सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मुझे लास्ट में लगा, जहाँ पे आपने बाहर प्रोजेक्ट नहीं किया, आपने फीलिंग को अंदर रखी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विलन तो तुम ये करवा रहे हो, बर्तन मंजवा रहे हो। बताओ ये कैसे विलन है? मैं तो बोला एक बार भी मना ना करे विलन किसी काम की। पूजा, जी बिग बॉस। ऑडिशंस तो हो गए, जी। अब आप अपना फैसला बताइए कि आप विलन के रोल के लिए किसको कास्ट कर रही हैं। जी मैं मनीषा को डिस्काउंट ही कर देती हूँ, क्योंकि मनीषा कन्विंस थी ही नहीं उस रोल को लेके, वो समझ नहीं पा रही थी ओवरव्यू। एल्विश का परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आई थिंक उसके अंदर एक इंटेलिजेंस है। मगर आई थिंक कि हमारी फेवरेट थी बेबिका, क्योंकि एक तो उसने इस रोल को खुलेआम स्वीकार की और उसकी रेंज जो हमने देखी काफ़ी थी। इंस्ट्रक्शन अच्छी तरीके से उसने ली, और जो लोग की सोच जो छोटी है वो बहुत खुश हो जाएंगे कि बाहर के मैंने उसको विलन के रोल में कास्ट की, मगर उनको अपने अंदर झांक के पूछना पड़ेगा अपने आप को कि उनकी मिठास जो है शायद चलेगी नहीं बेबिका के तीखेपन के बगैर। सो माई चॉइस इज बेबिका। विलेन के रोल के लिए कास्टिंग हो चुकी है और जिस सदस्य को पूजा ने विलेन के रोल के लिए चुना है वो है बेबिका। परफेक्ट। घर का भी विलन यही है। मैं विलन। शाम 5:30 बजे। अब बारी है हीरो का दोस्त के ऑडिशन की। मैं हीरो का दोस्त वो कैरेक्टर है जी जो खुद कभी भी हीरो नहीं बन सकता, सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर की तरह असली हीरो को सपोर्ट कर सकता है। तो अब इस बार आई थिंक आशिका और परहैप्स जैड। आशिका और जैड। लेट्स सी हाउ फेयर दे प्ले। वो मेरे में तुझे पता नहीं चला क्या? नहीं, सिलेक्शन तो सही हुई है ना। चाहे तुम्हें ऑडिशन तो किसी के भी ले सकते हैं, सिलेक्शन सही हुई है। क्या लिखा है? आशिका। कहा था मैंने। आइए। हेलो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हीरो का दोस्त। हाँ जी। मैंने देखा है कि आपके अंदर एक चीज़ तो है, लॉयल्टी है। हाँ जी। आप जिसके साथ जुड़ जाते हैं फिर आप ब्लाइंडली उन्हें सपोर्ट करते हैं। मैं दोस्त तो सभी इस घर में किसी ना किसी के दोस्त हैं ही। करेक्ट। और मैं वैसे भी वाइल्ड कार्ड आई थी, तो फिर आई थिंक जो हीरो हीरोइन जैसे भी होते हैं वो डे 1 से ही होते हैं, जो जैसे पहले ही सीन में दिखा देते। तो आपके हिसाब से हीरो कौन था इस घर में जब आप आए? अभिषेक फॉर श्योर। ठीक है, तो अभिषेक के साथ आपकी दोस्ती है। मगर आपको लगता है कि ये रोल जो है आपको इंजॉयमेंट आएगी ये रोल करके? मतलब आई थिंक कि अभी तक मुझे वो इंडिविजुअली कुछ करने का मौका नहीं मिला, बट एक आध बार मिला है जहाँ मैंने इंडिविजुअली लड़ा है। मैंने किसी को बुलाया नहीं, इंडिविजुअली बात की है। मैं किसी को इकट्ठा नहीं करती कि आओ मेरे साथ बात करो, मैं अकेले आती हूँ। तो आई डोंट थिंक कि मेरे को ये इस चीज़ का मिलना चाहिए। अगर ये सबने देखा है तो मैं इंडिविजुअली अकेले काफ़ी हूँ। ओके।
So you're not happy being only hero's दोस्त basically. No. तो अगर आप कन्विंस नहीं हो देन आई थिंक कि मैं अननेसेसरली आपको ऑडिशन में आपका नहीं करवाना चाहूंगी क्योंकि एक एक्टर को कन्विंस भी होना चाहिए या एक चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए अदरवाइज इट्स नो फन सो थैंक यू फॉर योर टाइम और हम वापस मिलेंगे ओके श्योर थैंक यू मैम थैंक यू इट वाज गुड टॉकिंग टू यू थैंक यू शाम 5:45 वेलकम Hola. Welcome to my office in Wow. Big Boss house. How do you like it? It's fabulous. आपको क्या लगता है कौन से रोल में फिट बैठते हैं आप? हीरोइन में हीरोइन? अंदर है हीरोइन ज्यादा नहीं सोच लिया। मैं हूँ अंदर हीरोइन का रोल है मैं भी हूँ नहीं आपके लिए ये रोल परफेक्ट था। दोस्त नहीं उनके जो दोस्त को लेके जो उनके स्पेसिफिकेशंस थे उसमें फिट नहीं होते हैं Hero का दोस्त is somebody who supports the main hero all the time. Okay. But does not project himself beyond because he doesn't want to beat the hero. Yeah. When you have all the attributes, you have the physical attributes, you're a very good looking man, you have a wonderful heart, you have all the qualities of being the hero. But you have told yourself that you're going to step back and you're going to let Jia win, you're going to let Avi win, you're going to let Abhishek win, you're going to be happy if I win, you're going to want Paprika to win. What about Jad winning? So do you feel that my assessment is correct? मेरा assessment जो है सही है? 100% correct. You're right. तो मेरे को समझ में नहीं आता कि इनका तेरा लड़ाई तू मेरे लिए लड़ता है ज्यादा कौन सा लड़ाई तू मेरे लिए लड़ रही है ज्यादा ये बताओ आज तक चाहे बेबिका से अब दोस्त है दोस्त एक दूसरे के लिए खड़ा नहीं होगा तो घंटा दोस्त फिर कौन सा बात का दोस्त है यार First of all, I am a winner and I have the spirit for it and I came here with a motive to win myself a place in this country, in people's heart, in their mind. Secondly, in the process of winning the show, I was able to meet people and go through their personality and their hearts and see what they're capable of. And throughout the process of that, I was able to love them. And if they won, I won. I'm already here. Right. I already made it this far. ये कैसी फिल्म है जिसमें हीरो ना हो भाई विलन की स्टोरी है तो इस मूवी में डायरेक्टर ही हीरो है First emotion is happy, friendly, action. 1, 2, 3, 4, 5. Now hurt, sensitive. Somebody's broken your heart. 1, Soft. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good, Jad. Thank you. It's a wrap. Come, sit. Well done. How do you feel? How do you feel? Come, sit. Well done. Well done. I think you're sincere and you're open and you're lovely. And I think कि मैं आपको ये हीरो का दोस्त का रोल अभी अनाउंस करूँगी मगर दे दूँगी because आपके अंदर लॉयल्टी है आपके अंदर स्ट्रेंथ है and you're strong enough to be weak to show love to show sensitivity while you are here and you give everybody great support. You can't be happy with just being the person giving the support. You need to be the person who says, I want that place and you want our support. To be captain, to be the winner. Because you are a winner. I need that support. Okay? And I will earn that support. You have already earned it. Demand it. Okay? I will demand it. Thank you. Thank you. This was a heartfelt, real audition. Truly was. Truly was. Thank you.
The portfolio stays. Portfolio stays for now. I love you so much. थैंक यू जी बिग बॉस। मेरा डिसीजन आई थिंक बहुत ही ऑब्वियस है और हीरो का दोस्त मैं जैड को देना चाहती हूँ। जिस सदस्य को पूजा ने हीरो का दोस्त के रोल के लिए चुना है वो है जाग। You're casted as a hero's friend. अविनाश को रोल ही नहीं मिलेगा। There is no hero character, you know. Yeah, I know. There's only hero's friend, villain, heroine. अब बारी है उस कैरेक्टर की जो पासिंग शॉट में दिखाई देता है। दीपिका को भेजो भाई। ये वो कैरेक्टर है जिसे डायलॉग्स देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो क्या बोलता है उसका वैसे भी कोई मतलब नहीं होता। जा रहा हूं, मेरा नाम आ रहा है। पागल हो क्या? आई थिंक के सिंस मनीषा कन्विंस नहीं थी विलन के रोल में, आई थिंक कि हम ट्राई करेंगे उसे पासिंग शॉट नो डायलॉग्स में। एक ही सदस्य को बुलाना चाहेंगी? जी। सिर्फ तुझसे क्यों बहस हुई? सबसे तो प्यार से बात हो रही है। तो सब एक्सेप्ट कर रहे होंगे ना। मैंने तो नहीं किया था। मैंने भी ना करा था। मैंने किया तो वो मेरे को ही आपने नहीं किया ना। नहीं, फिर बाद में करा मैंने। सबसे बड़ा रोल वो मगर देव भाई। एक्चुअली मैं आशिका को भी बुलाना चाहूंगी बिग बॉस, सॉरी दोनों को। अच्छा। ओह वाओ। हेलो मनीषा रानी, नमस्ते, प्रणाम। आपने हमारे विलेन रोल को ना बोल दिया तो आपको बुलाना ही पड़ा। हीरो का दोस्त तो आपको नहीं बना सकते थे। तो जो बिग बॉस ने मुझे समझाया है पासिंग शॉट नो डायलॉग्स, तो जो मैं समझी हूँ इससे कि किसी को अपनी प्रेजेंस जो है बिना डायलॉग्स के भी दिखानी पड़ती है। तो ये देखना था कि आप जो है बिना डायलॉग के अपनी एक प्रेजेंस को इस्टेब्लिश कर पाओगी या नहीं, या सिर्फ आपको डायलॉग्स की ज़रिए ही आप अपनी बात सामने वाले को पहुंचा पाओगी। तो आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं या ये चैलेंज, क्योंकि बार बार भी बुला सकते हैं, तो ये आपका लास्ट चांस नहीं है, डोंट वरी, आप वापस भी आएंगे। मुझे लगता है शायद ये आपने भी नोटिस किया है कि जब मुझे स्किट या परफॉर्मेंस का कुछ बोला जाता है तो शायद मे बी उस टाइम हम 19-20 नर्वस हो जाते हैं कि हमको लगता है कि इसमें परफॉर्मेंस करना है या कुछ टास्क है, लेकिन नेचुरली हम चलती फिरती डायलॉग है, मुझे किसी भी डायलॉग की ज़रूरत नहीं है और ये पासिंग कैरेक्टर भी मेरे पे बिल्कुल फिट नहीं करता है। अविनाश को क्यों ना मिल रहा भाई कुछ? अच्छा अविनाश तो हीरो है, पासिंग एक्टर में देखेंगे आएगा। अगर नहीं बुला तो फिर गलत है ना। तो फिर क्राउड का ऐसा पासिंग एक्टर में और कौन बुलाया? अभी तो मनीषा। तो इसमें तो राशन तो ना मिलेगा हमें। हाँ यार, मुझे नहीं। ऑडिशन लेना अलग बात है, सिलेक्शन अलग है, उस हिसाब से सोच। अब देख तेरा अच्छा ऑडिशन करके वो मनीषा का बेइज्जत कर रही है। मनीषा का भी नेगेटिव गलत था, ये एक तरीके से बेइज्जत करना ही है, समझ गया ना। हाँ। एक लड़की जो 4 लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, एक ग्रुप चला रही है, इतना कुछ कर रही है, वो पासिंग शॉट में कैसे हो सकता है? तो मैंने आपको विलेन के लिए बुलाया था क्योंकि आप ग्रुप चला रही हो। तो बोल रहे ना, तभी मैंने आपको विलेन के लिए बुलाया था, आपने बोला कि हम तो ग्रुप नहीं चलाते हैं। तो अब यही तो हमारा प्यार है जो चलाता है, पासिंग शॉट में भी तो आप क्या है फिर? हीरोइन है पूजा दी, आप समझिए। आप हमको बताइए मेरे छोड़ के इस घर में कौन हीरोइन है? अगर सिर्फ एक लव स्टोरी जो बच्चों की है तो फिर जिया है, पर जिया, और अगर एक मैच्योर लव स्टोरी है तो मैं हूँ। अच्छा हाँ, मैं हीरोइन रह चुकी हूँ। तो फिर पर आप अपने आप को दे नहीं सकते ना, ये चीज दे सकते हैं। नहीं, आपने पूछा इस घर में कौन है। नहीं, मुझे लगा आप अपने आप को दीजिएगा तो चलिए फिर मैं क्यों दूं अपने आप को, मैं तो डायरेक्टर हूँ। हाँ वही। ये किसके दिमाग की उपज है जिया कि मनीषा इन्फ्लुएंस करती है अभिषेक को या फिर एल्विश को? पूजा दी ने? तुम्हें लगता है ऐसा वो हमें करती है इन्फ्लुएंस? पता नहीं अब वो इन्फ्लुएंस करती है क्या, लेकिन वो यार तुम मेरे साथ स्पेशली सुनता है बहुत। तुम मेरे साथ अनसेफ फील करते हो? नहीं, उस दिन जो बातें हुई ना, तो बातें सारी सुनी आपने? कॉन्टेक्स्ट क्या था ये सुना था आपने? फिर भी स्टिल ये ऐसी बातें, स्टिल आपने एक हाईलाइट पकड़ ली और पूरा जो भी सिनेरियो था, क्या कह रहा हूँ मैं, मेरे वर्ड्स, मेरी लैंग्वेज, उसको कैसे आप वो कर सकते हो? ये भी था। मैंने यही बोला, हाँ जो सुना वही बोला मैंने। नहीं, आपने तो सुन के चले गए, एक वर्ड बीच में से शू, बाकी। लेकिन वो ये जो बोला एक था कि इंस्टाग्राम पे उसके ऐसे पोस्ट चल रहे हैं, मैंने सुना, मैंने वो भी बोला, लाइक और ऐसा तो उसने ये बोला कि जैसे ये मारपीट की बात करती है, हाँ तो कमेंट्स की बात हो रही थी कि ऐसे चलते, और अगर ये मारपीट की बात करती है तो फिर अब बुला ले, और फिर उस कॉन्टेक्स्ट में बात चली थी। तो ही वाज नॉट सेइंग कि मैं उसके साथ ऐसा करूंगा या समथिंग ऑफ दैट।
ऐसा हूँ नहीं अच्छा। मैं। जी 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 अच्छा हुआ ना, फिर वो क्लियर हो गया। जी। तो आपने वहाँ पे भी तो नहीं बोला ना, क्या? वहीं पे क्लियर कर लेते हैं मेरे से कि यार एल्विश तूने ये वाली बात बोली मुझे सही नहीं लगी, ये भी तो हो सकता था। मैं अभिषेक से बात करने वाली, क्योंकि मेरा तभी लुक गया था अभिषेक को, मैं तभी अभिषेक को अभिषेक से भी नहीं करी, अभिषेक बाहर थोड़ी चला गया था। नहीं रहा है मतलब, क्योंकि मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट सुना था ना। हाँ तो इसलिए नहीं फिर बोला। मेरा इसीलिए अगर मैं कुछ इसलिए गलत क्या था, बोलता हूँ ना, मैं ये इससे मुझे बात सबसे करने पहले वाली टोकता थी। है। हाँ तो इसीलिए मैं इसको देख रही थी कि ये कैसे। इसको समझ आ रहा था मेरा स्लैंग, मेरा कॉन्टेक्स्ट, मेरी भाषा, सारी चीजें मिक्स होके जो आप समझ नहीं पाए, इसलिए ये कुछ नहीं बोला। ठीक है तो माय बैड। एक्टिंग का मतलब क्या है? एक्टिंग पूजा दी। आपको अलग अलग किरदार भी निभाने पड़ते हैं। किरदार अभी हमको बाहर मूवी में मिले, हम विलन से लेके सारा किरदार निभा लेंगे, बट ये बिग बॉस का किरदार है। इसमें कहा गया है कि आप 40 दिन में जो दर्शाया गया है तो आप हमको कैसे विलन बना सकते हैं, ये बताइए मुझे। आपका ये डिसीजन सरासर गलत लगा, दोनों डिसीजन कि नो डायलॉग और डिसीजन नहीं है, मैंने आपको ऑडिशन के लिए बुलाया है। अच्छा, आपको एक मौका दिया कि लोगों के सामने अपना टैलेंट दिखाने का, आपने वो चैलेंज ली नहीं। पर अगर आप नो डायलॉग में कुछ तो हम डायलॉग अरे बोल आप ही नहीं सुनती पाएंगे नहीं ना। हो बात यार, इतना शोर भरा हुआ आपके सर शोर नहीं में। भरा, हम लाउड बोलते। अगर आप देखते हैं जैड और बेबिका का ऑडिशन, आप बोलेंगे कि मुझे क्यों नहीं मौका मिला दिखाने को दुनिया को कि मेरी एक्टिंग की टैलेंट है या नहीं है। देखिए अगर ये बिग बॉस से हटके है तो आप हमको 100 एक्ट बोली करने में अभी कर देते हैं। पासिंग शॉट मतलब कोई आता है जाता है और कुछ बोल देता है जिसका सेंस नहीं बनता है। तो इस वक्त जो आप मुझे बोल रहे हैं उसका सेंस नहीं बनता है। पर मुझे लगता है हम जो बोल रहे हैं वो अपने लिए सही बोल रहे हैं। विलेन के बारे में बात कर रही थी, मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, आप समझ नहीं रही थी मेरी बात। ये मुझे इसमें आपको कुछ करवाना है तो आई एम रेडी टू प्ले। नहीं आप अपने आप को सिर्फ हीरोइन के किरदार में देखिए। हाँ हीरोइन के किरदार में तो ठीक है फिर छोड़ देते हैं। पासिंग शॉट नो डायलॉग आपके लिए फिर बहुत छोटा होगा। और छोटा नहीं, एज एन एक्टर मेरे लिए कोई भी काम आपको छोटा हीरोइन नहीं है। के रोल में अगर मुझे लगता है मैं डेफिनेटली आपका ऑडिशन लूंगी, फिर आपको मुझे ऑडिशन देना पड़ेगा। ठीक ठीक पक्का। थैंक यू। शाम 6 बजे। मगर जो मैं मानती हूँ कि पासिंग शॉट नो डायलॉग मतलब क्या, आपकी प्रेजेंस जो है, आप बिना डायलॉग्स के भी, बिना झगड़े के भी, बिना राय की भी इस्टेब्लिश कर पाएंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कभी ऐसा हुआ है। मुझे नहीं लगता एक बार भी ऐसा हुआ है। मतलब मैं मोस्टली तो ऐसे चलते फिरते आते जाते मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ जी। ऑब्वियसली मेरी कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही होती है या कुछ भी ऐसे, तो नहीं ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी हुआ है। ओके फाइन, ठीक है, डन, थैंक यू। मैं अपना डिसीजन लूंगी। थैंक यू सो मच। अरे मुखिया की इतनी बेइज्जती कैसे हो रही है? मैं साइड वाइड तोड़ कोई दूंगा। बेइज्जती नहीं हो रही, बाहर जनता बोल रहा है वाह मनीषा रानी, आप अपने लिए पूजा भट्ट से लड़ गए हैं अपने पॉइंट रखने के लिए। मेरा तारीफ हो रहा है बाहर। मुखिया नो घर के लोग से घंटा फर्क ये नहीं बहुत पड़ता खुश है। कह रही है, आज फुटेज मिल रही है पूरी। सच में यार ऐसे भी मिल रही है बट आज भी मिल रही है। आई एम हैप्पी। पासिंग शॉट नो डायलॉग्स जैसे आपने समझाया कि कोई जो आ जाता है पासिंग में और कुछ बोल देता है या बोल देती है जिसका वेरी ऑफन सेंस नहीं बनता है, कनेक्ट नहीं हो पाती है, तो इसलिए मनीषा को पासिंग शॉट में दिखने वाले कैरेक्टर की कास्टिंग हो चुकी है आज और जिस सदस्य को पासिंग शॉट के लिए चुना है वो है मनीषा। ओके और कांग्रेचुलेशंस बुआ। मुखिया की इतनी इंसल्ट हो रही है भाई, गलत हो रहा है। शाम 6:15 बजे। अब बारी है हीरोइन की कास्टिंग की। ये इस घर की सबसे सुंदर, सबसे पॉपुलर लड़की होगी। पॉपुलर अविनाश को बोल दूं चाह भाई। जी मैं हीरोइन के रोल में जिया को ऑडिशन करना चाहती हूँ। यस हाँ। आइए जिया। हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। मेरा दफ्तर देखिए, हाउ डू यू लाइक इट? इट इज ब्यूटीफुल। तो सवाल वो दिन आ ही गया कि मैं आप मेरे सामने बैठे हैं। जी जी बिल्कुल, सूनर देन वी एक्सपेक्टेड। मगर रोल है हीरोइन का और ब्रीफ बिग बॉस का बहुत क्लियर था कि इस घर में सबसे सुंदर और सबसे पॉपुलर लड़की। और मुझे पता है कि एक दो लोग हैं जो काफी अपसेट होते हैं आपके प्रेजेंस से, मगर वो एक दो लोगों की जरूरत होती है। अरे मेरा दिमाग अभी थोड़ा आई एम नॉट। क्या तू पागल वागल है क्या? पता नहीं फोकट सोचा जा रही है।
मैं तो ये कह रहा था, मैं कहा ये जैसा इसमें बहुत सुंदर पॉपुलर, तो पॉपुलर का तो पता नहीं था, सुंदर तो यहाँ कोई ना हो, सबसे सुथरी तो इनमें ठीक ही है कायदे से देखा जाए तो। हाँ, अपने आप को ना बुला सका क्या वो, तब ज्यादा मेरे दिल को सुकून। इंसान दिल से सुंदर होना चाहिए, चेहरे का क्या है। अभी आप अपनी सही आवाज में बोलने लगी है। आप एक डिफेंसिव आवाज के पीछे नहीं छुपते हैं, आप एक फेक टोन नहीं हिट करते हैं, और जो अब जब भी आपको कुछ सुनाना है किसी को, आप वो भी कोई एक ह्यूमर और चार्म के साथ में सुना रहे हैं, जब भी आप भड़कते नहीं है, तो यू आर इन चार्ज ऑफ थिंग्स, यू आर ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। शक्ल सूरत तो भाई सबकी अच्छी हो जाती है, प्लास्टिक सर्जरी के बाद। और क्या। फर्स्ट इमोशन, हैप्पी, एंड एक्शन। 1 2 3 4 5 Now sad, sad. but keep it real. Feel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cut. Wonderful. Well done. Well done. Well done. Wow, this is so fun. इतने दिनों बाद. Thank you very much. Thank you, Pooja. Thank you, Jia. That was wonderful. You have infused me with your infection, and now I shall proclaim my whatever. But between you and me, you got the part. Shh. Okay. Thank Out you. you go. Thank you. Bye. जी, मुझे जिया का ऑडिशन बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई थिंक ये विदाउट अ डाउट जिया हमारे घर की हीरोइन है। हीरोइन की कास्टिंग हो चुकी है एक ही और जिस सदस्य को हीरोइन के लिए चुना है वो है जिया। जिया। Thank you. अब क्या बता? और अब बारी है ऐसे कैरेक्टर के चुनाव की जो क्राउड का हिस्सा है। ये वो कैरेक्टर है जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ क्राउड का हिस्सा बनकर शोर ही मचा सकता है। They're only being the part of the crowd and making noise. देखो किसका नाम आता है। Ah, the clappers. बिग बॉस। तो मैं बुलाना चाहूंगी दो लोगों को, अविनाश को और आशिका को। हेलो। आइए आइए आइए। अविनाश जी, क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया हाल है, आप कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक फिल्म बना रही हूँ और इसमें की रोल्स हैं जी, और कहीं ना कहीं मैं कन्विंस हूँ नहीं कि आप इस रोल के लिए फिट हैं, मगर मेरी एक ग्रीड थी क्योंकि मुझे पता है कि आप एक्टर हैं, क्राउड का हिस्सा। मैंने आपको इसलिए बुलाया जी क्योंकि आपको एक टाइम पे ये एक टैग दिया गया मिला था। मगर आप मुझे बताइए कि एम आई राइट इन दैट असम्पशन कि एक टाइम पे जब भी उन्होंने कहा था कि आप जनता का रूप यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, वो सही थे? जब मैं इस घर में आया, मुझे पहले हफ्ते में बोला गया कि मैं जनता की तरह दिख रहा हूँ या मैं एक ऑडियंस की तरह दिख रहा हूँ जो कि एक अपने जगह से सिर्फ देख रहा है शो को जी, जिसका खुद का घर में शायद कोई प्रेजेंस नहीं होगा। तो उस चीज़ को मैंने समझने की कोशिश की। अगर मैं चाहता तो मुझे वो एक ह्यूमिलेटेड वे की तरह मैं ले लेता और वो दिल में मेरे वो चीज़ चुभ जाती कि यार ये क्या तरीका होता है यार, मतलब ये तो बेइज्जती है। बट उसके बावजूद भी मैंने उसको उस तरीके से नहीं लिया, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि किसी इंसान को जब कहा जा रहा है ना कि आप यहाँ वीक हैं और आपको ये इम्प्रूव करना है और आप में ये चीज़ की कमी है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो मुझे कहीं देखते हैं जी। जिस इंसान को कुछ भी नहीं कहा जा रहा है उससे बेटर हूँ मैं। बिल्कुल फर्क है भाई। प्रॉब्लम मुझे बस जिया से है, वो खुद हीरोइन दे देती खुद को, बट जिया खुद नहीं लड़कियों देना को था। कितनी चिढ़ हो रही है आपस में। हीरोइन सोच के तो मुझे मेरी वाली की याद आ गई यार देखो क्या बंदी है। सुंदर और ये सुंदर अच्छा, बैठ जा, आजा। की बात करें ना, अरे आजा यार, सारे हैं यार। क्या है चिढ़ते क्यों है तू इतना? ये बताइए पहले। क्या बोला देख तुमने? कैसी पागल हो। हाँ नहीं, हमको ये सब बात नहीं करना है। क्या बोला अबे आपने? तू कैसी सीरियस हो रही है? क्या बोला आपने? क्या बोला इसने? मैंने कहा हीरोइन तो मेरी वाली है, कितनी सुतरी।
कौन? अच्छा वो भाई। तो क्या तू क्यों गुस्सा हो रही है? हाँ क्योंकि हम नहीं सुन सकते हैं बात। अबे क्या बोल रही है तू? ना तू जेड के किसी सुन सकती है ना तू इसकी सुन सकती है। भाई तू किसकी है? एक डिसाइड कर ले तू आज। इसका है। हाँ बस। फाइनल। अबे का मंडी में बट रहा हूँ क्या? कह रहा है इसके इसके। एंगर, एक्शन। 1 2 3 4 5 कंफ्यूजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अरे 10। Thank you. Thank you. Thank you for being such a great sport. Thank you for your time. I hope आपको मेरा दफ्तर अच्छा लगा। अरे वन डे जी असिस्टेंट इंशाल्लाह। Thank you. चलिए बाय बाय। बाय। हम उसको हीरोइन अभी भी बोल रहे हैं कि हाँ वो एज ए सुंदर उसको मिल सकता है, बट जो बिग बॉस की हीरोइन वो हम हैं। करोड़ का हिस्सा भी खुश हो रहा। हाँ कास्टिंग के लिए बुलाया नहीं था। टाइम पास। बहुत मजा आया। ऐसे इतने 40 दिन बाद कुछ का अंदर का एक्टर बाहर निकला है। शाम 6:45 मजाक से हट के बात बोले आपको। या छोड़िए अभी मूड दूसरा है मेरा, अभी प्यार मोहब्बत का मूड नहीं है। हाँ ना बोल बोल, मैं सुनना तो चाहूँ। तू किस मूड में क्या बोला है? हाँ बोले हाँ अभी। बोल। आई लव यू। नाइस मनीषा जी। नहीं मजाक से हट के सही अबे ऐसे ही कहते हैं। वो कब हो गए हमको पता नहीं, अबे क्या कह रही है तू? कसम से बोल रहे हैं सीरियसली। मेरा ये प्रॉब्लम है कि हम हंस देते हैं, बट सच में हमको आप बहुत अच्छे लगने लगे हैं। और मेरा ये प्रॉब्लम है कि हम अपना दिल का अभी हल्ला मत कीजिए। ओ बचाओ। हाँ नहीं कर रहा। हाँ तो मेरे मन में जो भी आता है हम कट टू क्लियर, भले आपकी तरफ से ना हो, आपकी बाहर कोई हो जो भी, बट हम अगर ये बात नहीं बोलते तो मेरे दिल में ऐसे बोझ बन बन के वो हो जाता। तो मेरा था कि हम आपसे क्लियर कर लें कि आई लव यू। अरे यार मैं सीरियस कोई क्यों नहीं लेता यार? सीरियसली हाँ ले। कसम से। अबे क्या कह रही है तू यार? अब रात को हम सोते भी तो हम आपके बारे में ही सोचते होते। बे यार कसम से जो बात है सो बात है। तो अभी आप बताइए हम क्या करें? और आपकी तरफ से क्या है ये बताइए। यार तुझे तो पता ही है मेरा सारा क्लियर। तुम्हें सबको बता रखा है यार मैंने। आपकी है कोई बात? हाँ तो उसका फिक्स है आपके साथ? हाँ। टूटने का कोई संभावना? नहीं यार पूछ रहे जो बात है। मैं एक मेरे में कोई कमी है? हम नहीं यार नो नहीं बिल्कुल परफेक्ट है यार, ऐसा कुछ नहीं है कसम से। नहीं मैं किसी के साथ ऑलरेडी हूँ यार। मेरे साथ ही ऐसा फिर क्यों होता है? हमको सच्चा प्यार फिर कब मिलेगा? ये नहीं हमको आपके साथ ही करना। क्या कह रही है तू? अजीब सी बात है यार। अजीब सी बातें नहीं है, ये सीरियस यार हम बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई, हम तो बडीज हैं यार। दोस्त थे आप मेरे 2 मिनट पहले तक, बट अब हम प्रपोज कर दिए तो अब दोस्त नहीं रहे। अरे ये कैसा प्रपोज है? पागल है तू? मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन चेंज नहीं होनी। मैं बहुत अच्छा दोस्त को मानता था, मैं आगे भी मानूंगा, यहाँ से बाहर निकल के भी मानूंगा। ऐसा नहीं कि वो मेरे तो दिमाग में फितूर बढ़ गया। शाम 7 बजे। वेलकम बैक। ऐसा लग रहा है आप मुझे अपनी फिल्म में लेना ही चाहती हैं। हाँ जब मेरे बिना चला ही नहीं आप बात बिल्कुल समझ गई कि मेरा बेसिकली आपके लिए एक अफेक्शन है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी फिल्म का हिस्सा। मैम ऐसा अफेक्शन मुझे नहीं चाहिए कोई मुझसे रखे। अफेक्शन होता है यार। अभी मैं क्या करूँ? अभी यही तो बात है। तो मैं आपको बार बार बुला रही हूँ क्योंकि रोल्स मेरे पास लिमिटेड है, कैरेक्टर्स वही हैं। आशिका एक्चुअली क्या है, कौन है, आई डोंट थिंक कि बाकी लोग देख पाए। यू आर नॉट कमिंग फोर्थ। आपकी पर्सनैलिटी जो है
बाहर नहीं आ रही है, आपकी पर्सनालिटी जो है कहीं दब रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं और मैं खोपचे में बैठी हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है ना, क्योंकि मैं भी हर बार ये सोचती हूँ कि क्या है यार। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो आई अंडरस्टैंड। डू यू थिंक दैट अगर आप रहेंगे आप थोड़ा और खुल जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है। हाँ, बात वही है। तो आपको एक सिंपल एक्सरसाइज करना है, अगर आप कंफर्टेबल रहें तो करें, नहीं कंफर्टेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोल सकते हैं नहीं। ठीक है, नो इश्यूज। चलो, थैंक यू जी। बिग बॉस, आई थिंक कि अविनाश और आशिका से बात करने के बाद आई थिंक बहुत क्लियर है कि क्राउड का हिस्सा कौन है जो अपने पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं भीड़ में खो लिया है, और जब भी उनको एक मौका मिल रहा है कि जाके अपने आप को प्रोजेक्ट करने की, लोगों को अपना टैलेंट एक्चुअली दिखाने की, वो अपॉर्चुनिटी वो नहीं ले रही है, वो है आशिका। आई थिंक आशिका अकेले में उसके ओपिनियंस हैं, मगर कहीं ना कहीं वो दब रही है, वो लॉस्ट हो गई है उस ग्रुप में। होपफुली अगर वो रहेगी तो फिर उसे एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो हम देखेंगे कि वो क्राउड के हिस्से से बाहर आके शायद नेक्स्ट टाइम हम उसे हीरोइन के रोल में ऑडिशन कर पाएंगे। बट फॉर नाउ मेरा चॉइस क्राउड का हिस्सा, उसके रोल में मैं आशिका को चूज करती हूँ। क्या बन के आई है तू? मना करके आई हूँ। क्राउड का हिस्सा के लिए भी कास्टिंग हो चुकी है आशिका, और जिस सदस्य को क्राउड का हिस्सा के लिए चुना गया है वो है आशिका। भाई बट मैंने ऑडिशन दिया ही नहीं। इसी के साथ तुम्हारे चक्कर में रास्ता आपको दिए गए कार्य की अवधि अब समाप्त होती है। तो कह रहा हूँ, दर्शकों का मैं फैसला बनाया है तभी तो कह रहा हूँ। कुछ ही देर में आ जाएगा। उनका मेरा बाबा वही तो कह रहा हूँ, उनकी गलती है जो तुम्हें लिया। शाम 7:15 बजे। मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर दैट यार, ऑल यू गाइस। आई थिंक 3 ऑल ऑफ यू, मजा आया। 1 2 3 4 I loved it. such good auditions, such good auditions. You were so good. You were so good. And you got very emotional, and he had tears in his eyes. Yeah. चल वो जिया को बुलाती कास्टिंग में, हम मानते हैं उनको कोई सुंदर में बोला उसको बुला लेती, बट वो हीरोइन में मुझे बुलाई ही क्यों नहीं, समझा बात को? कि अगर हम जाते हैं अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखते हैं, हीरोइन उनको मुझे बनाना पड़ता, और उनका ईगो हट कर गया कि दोनों में जो हम एक्सेप्ट ही नहीं किया ना, कि हम बोल दिए कि ना ही हम पासिंग सॉर्ट है और ना ही इस चीज़ का हिस्सा विलन, दोनों में नहीं माने, इसलिए वो मुझे हीरोइन में बुलाई ही नहीं। Just does not listen. She was complaining. She was complaining. बिल्कुल उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही है। मैं समझाओ उसको, बिठा के प्यार से भी समझाओ तब भी नहीं समझोगी। उसका चिल्लाना बाहर तक से बोल रही थी कि मनीषा सुनती नहीं। और अगर वो मोस्ट पॉपुलर थी तो फिर वो नॉमिनेट कैसे होती? अब आप बताइए, आप फिर मेरे बारे में कुछ सोचिए। यार बताई तो थी मैंने तेरे को अभी। अरे घंटा हमको कुछ नहीं हो सकता, क्लियर बता दिए, उस अकॉर्डिंग हम थोड़ा 1-2 दिन रोएंगे तड़पेंगे, बट हम अपने आप को मना लेंगे। जो बात है मजाक मस्ती से हट के यार। अब मजाक मस्ती से हट के बताया तो तेरे को अभी मैंने कि वी आर गुड फ्रेंड्स। सीरियस टॉपिक, एकदम सीरियस। अब मजाक मस्ती से हट के हम ये सब जो भी बोले झूठ बोले, पहला चीज, ठीक है? कवर कर लेती हूँ मक्के। चला नहीं हाँ देखिए यार, हाँ मजाक था। हाँ अब हम आपको बताते हैं, हम अपना दुनिया में अपने बाप से ज़्यादा, हम पूरा स्टार्टिंग से लेके बोलते हैं, हम अपना बाप से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करते, और मैं सब चीज़ के लिए हम कभी भी अपना अगर बाप का कसम नहीं खाते तो समझ लीजिए कोई लोचा है। बट अब हम अपना बाप कसम खा रहे हैं कि जो भी हम बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। जब पहली बार अब हमको ये सब बोले ना कि मनीषा मेरे को फील हुई, वो अब हम बताते हैं, हम स्टार्टिंग से ही कभी भी हम आपको प्यार की नज़र से नहीं देखे। अच्छा, उल्टा मेरे ऊपर डाल दिया। वाह अरे वाह भगवान, बात तो सुनिए पूरा। अच्छा हाँ, तो हमको कभी आपकी तरफ से भी फील नहीं हुआ कि आप हमसे प्यार करते हैं, जो बात है। और मुझे लगता है हम लोग का जो दोस्ती है वो बिग बॉस हाउस में नहीं, बिग बॉस के बाहर और जिंदगी भर चलेगा। शाम 7:30 बजे। अगर डिसएग्रीमेंट होगी, आई थिंक इट विल बी अबाउट मनीषा एंड यू, इट कैन नॉट बी अबाउट द अदर 3। नहीं इसमें नहीं होगी। इसमें तो 100% एग्रीमेंट है, मेरी एग्रीमेंट है यहाँ तो। मनीषा क्या में हो सकती है? मनीषा में होगी, 100% होगी। और क्या मिला उसको? क्राउड पासिंग जो बोलता है कोई सुनना नहीं चाहता, नो, बेवजह बोलता है, एग्री नहीं करेंगे पब्लिक ना। तो वो कर लेती विलन का अच्छा ऑडिशन, मैंने तो उसको फर्स्ट चांस चॉइस दिया, उसे बनना था हीरोइन। हाँ शायद, मगर अगर वो सबसे पॉपुलर थी तो फिर वो ऑडिशन नॉमिनेटेड नहीं होती ना। घर में, बाहर की बात नहीं कर रही मैं, घर में बात कर रही हूँ। तो ये भी तो हो सकता है पॉपुलर है इसलिए नॉमिनेटेड है।
कैसे बाबा? वाइट पॉसिबल कि सब जान रहे हैं, नॉमिनेट करते हैं, पॉपुलर। आई डोंट थिंक सो, मतलब मैंने तो नॉमिनेट नहीं की। हीरोइन गुडी गुड लगनी चाहिए। अभिषेक को करते या तो पूजा जी को करते। इस चीज के लिए अब सबसे पॉपुलर है तो ग्रीन एप्पल वैसे करके। हीरोइन थी ना, वो हीरोइन, वो कैप्टन है। बट अदरवाइज भी और तो कोई था नहीं ना उसमें लिस्ट में। ये कोई मॉडलिंग शो नहीं है बहन, समझ बात को, कि कोई मिस यूनिवर्स का नहीं कि आई ड्रेस पहन के। ये बिग बॉस की हीरोइन का पार्ट क्या होता है? देखो पता है वो बाहर से, तो फिर तो क्यों सोचती है उनका? उनका नहीं, ये हम जनता को बता रहे हैं कि एक्चुअल में जनता को तेरे को बताने की जरूरत नहीं। रात 7:45 बजे। बेबी का तो छोटी मोटी विलन देता है रोल में। पूजा जी होती है एकदम मस्त विलन, जो लास्ट में निकल गया है। वो बिल्कुल लास्ट में विलन होता ना। देख विलन होता है इंटेलिजेंट, हर टाइम सामने नहीं आता, एक ही बार आता है, काल गेम खत्म और जीत। आज कैमरे मेरे पे घूम रहे हैं सारे। तू फेमस हो गया ना। विलन तो बनना पाए हम, 3.5 वैसे बदनाम कर रखा हूँ मैं बना तो रहा हूँ तेरे को हीरो का दोस्त। कही तो तुझे कि तेरे लिए सारी चीजें कुर्बान, ट्रॉफी कुर्बान, सब चीज कुर्बान, बट आई डोंट प्ले सेकंड लीड, and not in life, not in my videos, not anywhere. I like it. Yeah. This is such a nice answer. I like it. अगर अभिषेक नहीं होता ना इस शो पे और उसका ये रूप कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता ना, he would have been a very different person. या Very different person. इन लोगों ने उसको ऐसा पकड़ के रखा है। दीदी सुनती नहीं हमारी मनीषा दीदी। सब सुनते हैं। मनीषा दीदी, अगर आप मानो ना मानो, आपकी बहुत बड़ी कमी है। कौन सी कमी? आप बहुत स्टबन हो अपनी लाइफ में। आप कभी भी, चाहे आपका दुश्मन हो चाहे आपका अपना हो, आप सुनो सबकी, और उसमें से जो पॉजिटिव्स आप ले सकते हो ना लाइफ में। तो हम सब सुनते भी हैं। आपको कब लग गया कि हम नहीं? आप बस आप देखो, यही मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी भी आप सुन नहीं रहे। अब आपका पता है क्या इंपल्सिव वो होता है कि मैं जवाब दूं। बिग बॉस में आके आप लोग इतना भी शरीफ बनेगा कि कोई बात पे बोलेगा ही नहीं, पॉइंट ही नहीं रखेगा, तो फिर बिग बॉस में क्यों आए? हम लोग इससे अच्छा अपना कोई स्कूल कॉलेज में चल जाते। बट ये बिग बॉस है जहाँ पे बिग बॉस खुद बोलते बार खुल के खेलो, खुल। अब मैं तेरे से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, तूने इतना बड़ा लेक्चर दिया, तुझे पता है हमारी क्या कॉन्वर्सेशन हो रही थी? नहीं। तो फिर तो यही चुप कर। तो यही समझा रहा हूँ, तेरे पास 100 चीजें हैं अपने अंदर बोलने के लिए, पर तुझे यही नहीं पता कि हमारी कॉन्वर्सेशन क्या है। तो हम इस चीज के लिए तुझे यही समझा रहा हूँ बेटा, आपके आंसर्स रेडी रहते हैं, बट यू डोंट नो व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। आप इतने स्टबन मत बनिए, अपने हेड को स्पेस दीजिए कि आप लोगों की सुने, लोगों की समझें। तेरा बात को समझ रहा हूँ, इतनी भी बोकी नहीं है, बट हम इस चीज को लिए एक्सेप्ट करते हैं जो मैं भी बीच में बोले। हम ज्यादा बोलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं समझते, ऐसा नहीं है अभिषेक, हम समझते हैं, दिमाग हम में भी है। अभिषेक बोल रहा था मैं जिया पे कभी भरोसा ही नहीं कर सकता कि वो बंदी क्या है, कितनी कंफ्यूज है, उसके रिलेशनशिप्स कितने कंफ्यूज है। ये बंदी मेरे समझ ही नहीं आती है, मैं तो उससे बड़ा दूर रहूँ। बोलने दो, ऐसे बोल रहा था। फिर कहता है इसके साथ मेरा फिर भी ठीक है, बेबिका के साथ जो भी है, लड़ते हैं, सामने है, सीधा है, डायरेक्ट है, ये सही है, लेकिन ये जो है ना, इसकी पर्सनैलिटी का मेरे को जम के नहीं आता, मेरे को समझ में नहीं आती। ये वो बोल रहा था, और कौन था साथ में? हाँ, तो ऐसे सिंह ये बोला जा रहा था, नॉट बिकॉज ही बिलीव्स इट, वो बोला जा रहा था तो ताकि वो अपीज हो जाए। वो तो मैंने भी इसे बताया, मैंने क्या अपील हो जाए? वॉशरूम में वो अपीज हो जाए। इसने भी मुझे बताया कि इसने भी सुना था। बातें हो रही थी और अभिषेक का कमेंट सुना मैंने कि क्या ये मौका देख के बदलती है। वो बोलता है ऐसा, वो सोचता भी है इसके बारे में, बट इसके सामने कुछ और बनता है। दो चेहरे हैं अभिषेक के। अगर पब्लिक फील कर पा रही है कि किस लिए वो उस साइड से आगे हाथ बढ़ाई हो रही है, तो ऊपर इस जगह वो कर देवे कि मेरा भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और पता होने के बाद भी कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तब भी है सॉफ्ट कॉर्नर। ऐसे ही है, ऐसे हो जाएगा फिर एक तरफा आशिक। एक तरफा आशिकी उसकी कुछ नहीं है। सॉफ्ट कॉर्नर इन द गेम, आई डेफिनेटली एग्री है। सपोर्ट करा उसने मेरे को बहुत जगहों पर जहाँ मेरे को नहीं लगा था कि वो मेरे को सपोर्ट करेगी, तो कहीं ना कहीं तो बिल्ड होता ही है ना भाई। 40 days इट्स बीन। और तूने ये नहीं देखा कि तुझे पता भी है वो ये सब क्यों कर रही है, बट तेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी है। जब यहाँ से निकलेंगे तब बताऊंगा। पकड़ लिया ना। दिस इज इन माई हेड, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। अब एक बात समझ, थगेश बाहर से आ रहा है, समझ, पूरा शो देख के उसने कितनी वीडियो बनाई होगी इस शो पे, पर वो भाई मानता है किसी बात से तो बोल के गया कोई चीज। तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ, उसकी बात नहीं सुन रहा? एज अ
contestant in the house, I say it very loud. I have a soft corner for her and I want to see her in top 5. Even अगर वो चाहे fake कर रही है या नहीं, उसकी intention नहीं है, मैं उसको करने देता हूँ. She wants to be cute around me. I don't mind her being cute around me. ठीक है, मैं उसको ये नहीं बोलूँगा अरे मेरे से दूर रहे. Cute करना चाहती है, मेरे को ठीक है. I am liking it. It is very positive for me. मेरे दिमाग में वो positivity है. चल ठीक है, कर रही है. मैंने कभी भी आई एम नॉट गोना क्रॉस माई बाउंड्रीज. आई नो मेरी बाउंड्रीज क्या हैं. रात 9:45 बजे. बिग बॉस आप सभी को बताना चाहते हैं कि आपको दिए गए कास्टिंग के कार्य के लिए दर्शकों का फैसला आ गया है और पोल के मुताबिक ज्यादातर दर्शक पूजा द्वारा की गई कास्टिंग से सहमत नहीं हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप सबको मिलता है सिर्फ बेसिक राशन, जिसे अब आप स्टोर रूम से ले सकते हैं. ओके, वेरी गुड. तो ये भी हो सकता है कि वो विलन से सहमत नहीं है, ये कोई सोचेगा नहीं. डेफिनेट हम तो सहमत है विलन से. कौन सी जगह सहमति? तो ठीक है, वेरी गुड. तो अब ये बेसिक राशन खाइए. मेरा राय तो मेरी थी, मैंने सही कास्टिंग की, रॉन्ग कास्टिंग की है. पर आपको ऑडियंस और घर के अकॉर्डिंग देख के करना चाहिए ना. आप विलन में मुझे बुलाइएगा तो वो तो ऑडियंस कभी नहीं मानेगा. या फिर आप मुझे वो वाले मुझे माफ कर दीजिए मनीषा रानी, आप तो इतनी महान हो, आपको क्या करें. मुझसे माफ सॉरी, हमने बहुत हिट फिल्म बनाए हैं, बहुत फ्लॉप भी बनाए हैं. आप तो हिट ही हैं. बट मेरा ये मानना है कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आप मेरा एक्सपीरियंस जो है मैंने बताया. पर घर के अकॉर्डिंग भी तो आप देख के विलन तो ठीक है, ऑडियंस बोले या ना बोले, मैं अपनी राय नहीं बदलूंगी. कि ये बेसिक राशन में, अबे ये क्या बेसिक राशन है? वो कहाँ माल भाई, कॉफी ना है. अच्छा हाँ, कॉफी प्रीमियम में आती है. शिट बॉय, भाई नींबू पानी पीना पड़ेगा अपन को. मुझे पहले लड़ाई देखूंगा. यहाँ पे इतने दिनों से 40 दिन में अगर घर में कोई भी रहा है और अगर वो फेयर देखेगा तो वो बता सकता है कि वो विलन है. नहीं, वो हाँ, मैं डिसएग्री करती हूँ. क्या आप वो आपकी राय है, बता सकते, पर ये जनता की राय है कि वो विलन है. कौन सा वाला नहीं बताया बिग बॉस ने? कौन सा वाला नहीं, बट मेरा तो आपकी राय है. और हीरोइन में मुझे आपकी राय है, आपकी राय है, मेरी राय नहीं, आपकी राय है. मेरे हिसाब से मैं आपको हीरोइन नहीं देखती हूँ, बट जनता देखते हैं मुझे. अच्छा, आप हीरोइन ही हैं. बिल्कुल, वेरी गुड, हीरोइन मानते हैं. वेरी गुड. आप मुझे हीरोइन एटलीस्ट बुला के मेरा पॉइंट भी तो रखने देते हैं ना. आपने हीरोइन में मुझे बुलाया, कास्टिंग आपने मुझे और जिया के सामने अगर आप खड़ा कर दे तो हम आपको पॉइंट गिनवा सकते हैं. सिर्फ सुंदरता से हीरोइन मैं आपको एक चीज बोलूं. एक तो आप बहुत सुंदर हैं, पर सिर्फ सुंदरता से हीरोइन नहीं होता. तो आप क्यों बोलते सिर्फ सुंदरता? तो वहाँ पे मगर मैं आपको एक चीज बोल दूं. अच्छा, मेरे से ज्यादा पॉपुलर है. मगर मैं आपको एक चीज बोल दूं. आप एक काम हाँ बिल्कुल, हम अपना पॉइंट रखेंगे. अगर आप किसी का पॉइंट सुनेंगे तो मैं बोल सकती हूँ. आप अपने आप को हीरोइन भी बनाइए, आप अपने आप को डायरेक्टर भी बनाइए, प्रोड्यूसर भी बनाइए, राइटर भी बनाइए, डायलॉग राइटर भी बनाइए, एक्शन मास्टर भी बनाइए, सब कुछ बनाइए. जैसे आपको लास्ट टाइम कहा गया कि कंटेंट मेकर्स की ज़रूरत है नहीं क्योंकि मनीषा रानी है, वो कंटेंट भी बनाती है. तो मेरे से गलती हो गई. दाल चावल खा लीजिए एक हफ्ते के लिए. अगर अंडे आएंगे मेरे हिस्से में दे दूंगी आप लोगों को. कोई प्रॉब्लम. शायद वो चाहते थे कि एल्विश विलेन बने, वो उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, या चाहते थे कि अविनाश विलेन बने, या बेचारे मैंने अभिषेक का नाम लिया ही नहीं कोई चीज़ में. चाहे वो चाहते थे कि वो कुछ बने, कुछ भी हो सकता है. वैसे भी बेसिक राशन के घर में आना बहुत जरूरी था. तो मैं थैंक यू बिग बॉस बोलूंगी, क्योंकि वेस्टेज बहुत हो रहा था. रात 10 बजे. जनता, आई लव यू सो मच. दाल चावल खा के रह लेंगे, बट फॉल्स एलिगेशन लगाए कोई ये नहीं रह पाएंगे. क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे पता था, बट मेरे को बहुत वो खुशी हुआ कि एटलीस्ट अल्टीमेटली जनता का डिसीजन जानना था. बस हीरोइन नहीं बनना है. अभिषेक को बनाना चाहिए था विलेन, फिर हम जीत जाते.
निकलेगा हीरो। अरे था ही नहीं अनफॉर्चुनेटली, वरना मैं आपको पहले बुला देती यार। मैं तो कह रहा हूँ हाँ तो बिग बॉस विलन में नहीं आ सकता। बिग बॉस ने गलती विलन कर में दी। अगर विलन में बेबिका के अलावा दूसरा नाम उठेगा। आई थिंक आई परफॉर्म बेटर। जैसे उन्होंने कहा कि आपको तो हीरो का दोस्त बनाना चाहिए था, ऐसे नहीं, आप हीरो के दोस्त नहीं क्यों है। भाई हीरो का दोस्त? विलन बन जाए या हीरो का दोस्त बन जाए? आप तो टक्कर देते हैं हीरो को, ये वो जानते नहीं है। जानते हैं और इतना खाना आया है, इससे ज्यादा क्या खाएंगे? अब आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। मैं नहीं चेंज करूंगी पर्सपेक्टिव, आप चेंज करो अपना पर्सपेक्टिव। देखो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव मेन है। देखो पर अब तक वो आया हम नहीं जो है। फिल्म बनाते हैं ना अभिषेक, हम अपने पैसों से बनाते हैं, फ्लॉप भी होती है और हम ऑडियंस की राय सरेआम करते हैं, मगर हमारी पर्सपेक्टिव नहीं बदलते हैं। बट हमारे को ये समझना पड़ेगा इस गेम से कि सब तो आप बिग बॉस को पूछिए कि कौन सा वाला सही नहीं था और कौन सा वाला गलत था। मैंने किसी का नहीं बोल रहा, आप अज्यूम कर रहे हैं। मैंने मैं नहीं बदलने, मुझे जो लगा मैंने किया, वो मुझे करेक्ट लगा। समझा रहा हूँ, मे भी 4-5 चीजें जो हम सोच रहे हैं वो सारी गलत हो सकती शायद, और हम उनको उस पोजीशन में रख रहे हैं। क्या पता हमारे को रियलिटी चेक लेना चाहिए। क्यों प्रिज्यूम कर रहे थे कि कौन सा राइट था और कौन सा? मैंने तो सबका बोला, मेरे को बहुत चीजें यहाँ गलत लगी, बहुत चीजें सही, बट मैंने आप बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। मैंने ये नहीं बोला सिर्फ उसका गलत है, तो उसको टोको ना जब वो बोलती उसने है। अगर थैंक यू बोला तो मैंने ये तो नहीं बोला ना कि अरे तेरा ही गलत हुआ है, बाकी सबका तो सही हुआ है। अभी लाइफ जो है ना रिवर्स में नहीं जाती है। बिल्कुल, आई एक्सेप्ट। जो हो चुका है हो चुका है। जितना अंडे चाहिए तो ले लो, और ना बात सिंपल है। मेरे हिस्से के चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। नहीं, दिल तो दरिया है, कोई ले ले, हमें तो आपका दिल तो दरिया ही है। बिल्कुल। रात 10:15 बजे। सबके 8-8 हो रहे हैं ना इसके हिसाब से, तो सबको 8 72 होते हैं टोटल, तो ये 78 है, तो 6 अंडे एक्स्ट्रा हैं, तो 3 उनको देके 3 हम ले लेंगे। हाँ तो बेसिकली तू बोल रही है हाफ हाफ करो ना। हाँ हाफ ऑफ 78 ओके, तो करेक्ट, बेटर ना। हाँ तो 80 40 39 कर लो सब। करेक्ट। Sorry, We're 5, they're 4. yeah, exactly. How did you count that? Exactly, bro. Wait. Okay. No, it's easier what he's doing. It's better. I'm saying we're 5, they're 4. Yeah, but I'm not going to eat then in that case. I have eggs left from last week. So then you cancel me, so it's 4 and 4. It's fine. You divide it in half. Easy, no problem. you want it that way? It's easier to divide it that way. कितने हैं उसमें? जो भी हैं 5 है 6 है वो काफी है। मैं थोड़ी ना हर दिन खाती हूँ यार। छोड़ रहे हो, ले लो। हाँ बात वो नहीं है। जो भी हो यार, बाद में आप अपने अंडों का कुछ भी कर लो, लेकिन आप ले लो। सेकंड रुकिए ना पूजा जी, मत करिए ना वैसा, तो उसमें और कंफ्यूजन होगा। नहीं बट आई ऑलरेडी हैव फ्रॉम लास्ट वीक। हाँ तो वो ठीक है ना। So when मैं अभी 8 पर हेड गिन रहा हूँ, 8 पर हेड, तो 5 लोगों के हिसाब से होते हैं 40, ठीक है। उन लोगों वहाँ 4 हैं, तो 4 लोगों के हिसाब से होते हैं 32। हाँ ठीक है, तो मैं उनको यहाँ 32 रख देता हूँ, और जो बाकी का एक्स्ट्रा बचेगा वो हाफ हाफ कर देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हें अगर इतना तुम ले लो, क्या कोई दिक्कत नहीं हमें। अगर तुम्हें पूजा दी जो कह रही है 8 तुम उनके हिस्से के, तुम ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। विल एडजस्ट, आई डोंट माइंड। वो मैं पूजा जी की आप कह रहे हो जैसे उनके जो बच रहे हैं, आप कह रहे हो वो हाफ, वो कह रही है नहीं बच रहे, उन्होंने बोला अपना जो पार्ट है उसको हाफ हाफ नहीं बच रहे हैं। मैंने बोला 8 पर हेड हैं, तो कैलकुलेशन होता है 72 78 एग्स है। मैंने बोला 6 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो 3 वहां कर लूंगा मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, व्हाटएवर इज इजियर यार, जस्ट हाँ इजियर है। मतलब इन द एंड मैं ये कह रहा हूँ जो पूजा दी का हिस्सा बन रहा है वो तुम रख लो, वो उन्हीं को दे रहा हूँ मैं। हाँ गिव अप, नो प्रॉब्लम। सिंपलीफाई करो बस, और उनका रख दो वहीं पे। रात 10:30 बजे। I miss you, दीदी, पापा, मम्मी, I miss you all. तो पागल है? थप्पड़ खाएगी एक जोर से। क्यों भाई? अरे मेरे को घर का याद आ रहा है, कसम। झूठ मत बोल, सच बोल। खात में बाप की कसम। हाँ बाप की कसम, घर का याद आ रहा है। और फिर ये सब मेरे को अंदर से तब से ऐसे भरा हुआ था। अरे तो हो गया, जनता ने गलत प्रूफ कर दिया ना। अरे जनता का बात नहीं, ओवरऑल मेरा एक होता है ना, तब से ही मेरा थोड़ा था इसमें। अरे एक मिनट, सो रो रही है वो। साले इतनी छोटी सोच है ना,
भगवान कसम, इतनी छोटी सोच, अभी इनकी अंडों के पीछे हट। हाँ यार। अरे तू क्यों रो रही है यार? उसको फैमिली की याद आ रही है। फैमिली की? हम कम है क्या? मैं करूँ वो वाली बात तो पूछ पहले। क्या? यार हम नहीं है क्या फैमिली? अरे छोड़ ना, बोलते तो बोल दिया है। उसने बोली है? कौन सी बात? बताएंगे। अरे तू ये बता, तू रो क्यों रही है? खुश होना चाहिए तेरे को तो। हाँ बेसिक राशन है, हम मरेंगे थोड़े दिन। अंडे की बात नहीं सुनी इनकी? नहीं। पहले पूजा दी ने ऑफर करा कि चलो 78 आए तो हाफ ऑफ कर लो, 39 तो उनको कह रहे नहीं आप अपना हिस्सा लो ना। वो कह रही मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं। नहीं आप अपना हिस्सा लो। अरे तू ले ले भाई, तभी तो मैंने बोला तुझे, तू ले ले, तुझे हमें जितने देने दे दे। घर जाके पोतली में ले जाना मेरे भाइयों, और मेरे को बता देना, बारिश कराऊंगा हेलीकॉप्टर से अंडों की। कम से कम 20 प्लेट तो भिजवा ही सकता हूँ, 1.5 लाख रुपए में बुक होगा हेलीकॉप्टर। हमारे अंडे पे इतनी लड़ाई बच गई क्या? मैं तो सुन रहा हूँ ना यार, मैं कभी लड़ूं इन बातों पे? खानों के पीछे मेरे को पसंद नहीं लड़ना। रात 11:15 क्या हो गया? हीरोइन जाके सो गई क्या? What else do we have? रो रही थी वो शायद। क्यों अभी? मैं को मिस कर रही हूँ ये। Anything I वो should लोग take लड़ to रहे the हैं, storage? पूरी अंडे का डिस्कशन वहाँ लड़ रहे हैं वो लोग। Anything I should? हाँ? उनको उससे भी प्रॉब्लम होगा कि डिवीजन हुआ। नहीं वही कि भाई मैं अंडे भिजवा दूंगा हेलीकॉप्टर से, उसको समझता क्या है खुद को, ये वो बकरा था। तो भिजवा दे। कौन बोल रहा है? अभिषेक। किसको बोल रहा है? मेरे को। मगर उसने गलत क्या बोला? पता नहीं। अरे अभिषेक गिर जाए। किधर? हीरोइन किधर हूँ मैं? देख, गेम का घर का हीरो और घर की हीरोइन बैठ गए हम। घर के हीरो हीरोइन भाई बहन है। स्टोरी में ट्विस्ट हैं? स्टोरी में ट्विस्ट? ये तो रक्षाबंधन की कहानी है। भाई बहन और रक्षाबंधन। एल्विश भी खुश, कह रहा भाई ये चीज निकाली तुमने। अब क्या चाहिए? अरे कुछ ना, ऐसे मेरे को घर का। मैं घर, तेरा बड़ा भाई तेरे साथ यहाँ बैठा हुआ है, छोटा बालक है यार। रात 11 बजे। और कोई खाने वाला है तो पूछ लो भाई। मैं पूछ लेता हूँ। रोटी बना रही हूँ। देखो मेरी बात चावल तो समझ में काफी नहीं आई सारा कि है। कैसे डिवाइड किया। तू मेरे को पूछ सकता है, बताओ। हेलीकॉप्टर से अंडे मत पहुंचा। बताओ ठीक है, बताओ। मैं तो इस वक्त तभी पूछ रहा था। 78 एग्स आए, हम 9 लोग हैं। मल्टीप्लाई करूं अगर पर हेड 8 तो 72 अंडे होते हैं। तो जो पर हेड जिसके पूजा दी ने क्या, मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, पूजा दी ने क्या ये ऑफर नहीं करा कि 78 है 39 करके चारों में डिवाइड कर दो? हाँ। क्या ये ऑफर नहीं था उनका? क्योंकि उनका ये कहना था कि मेरे अंडे यही ऑफर था। आपने क्या बोला? आप अपना हिस्सा लो। किस इंटेंशन से बोला सर आपने? ताकि उनको नहीं खाने अपने पास रखें। उनको नहीं खाने थे। समझो मेरी बात। नहीं, मेरी बात समझो। वो फेड अप हुई थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर अंडों की जरूरत है आप मेरे भी ले लो। मुझे ये बात लगी कि अगर एक बंदा अपने एग्स ऑफर कर रहा है दूसरी टीम को, मे बी उन्होंने देखा है कि शायद हम ज्यादा अंडे खाते हैं। उनको मैं इसी चीज में हमेशा बोलता हूँ कि उनका जो ये बड़प्पन है मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, एंड आई अप्रिशिएट दैट। तो मेरे को ये लगा कि उन्होंने ऑफर करा। ये इंसान को क्यों बुरा लग रहा है भाई कि सामने वाले को अंडे ज्यादा मिल जाएंगे? बुरा लगने की बात ही नहीं है भाई, दिखता है ये जो, तो तेको तू देख जो तेको दिखना है देख। तो मेरा जो पॉइंट था बस ये पॉइंट। जो पर हेड जितना जिसको जाना चाहिए था, मैंने उनको वही बोला कि अभी आप मत करिए, आपको जो बाद में करना हो कर लिए, क्योंकि मेरे लिए यार डिफिकल्ट मत करिए कैलकुलेशन। देखो वो बच्चे नहीं है ना, दे दिए, वो बच्चे नहीं है। नहीं, वो बच्चे नहीं है, आप उनको बच्चे की बात नहीं है ना, बच्चे की बात नहीं है। तो उनको जो करना होगा ना उनके पोर्शन ऑफ एक्स के साथ, तो वो करेंगी। वही मैं समझा रहा हूँ कि आपको इतना मेरे बोलने लगा, मेरे बोलने से दूसरे बंदे के हिस्से में ज्यादा, मेरे बोलने से ये आपको लगा? नहीं, ये भाई बहुत ही shallow को नहीं लगा। ये शैलो थिंकिंग दिखेगी बाहर। क्या दिखेगी? आपकी जो है, मेरी है ही नहीं वो। मत कहो इस चीज में। एक्सक्यूज मी, कोई शैलो वाला नहीं है। मैंने भी कही 100% नहीं है भाई। मैं हर किसी को पर हेड उतना ही दे रहा था जितना मैं बनते। समझ गई, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ये चीज मैंने भी पूजा जी को बोली, आप ऐसा क्यों करें, आप अपने अंडे रख लो। तो उनको क्या तकलीफ हो गई कि नहीं आप अपने अंडे के, अपने हिस्से के अंडे ले? मुझे क्यों तकलीफ होगी? वही तो मेरे को समझ नहीं आया भाई। समझना, तुम्हारे को ये क्यों लग रहा है कि सामने वाला ज्यादा खा लेगा तो तुम्हें क्या होगा? समझना, इट्स जस्ट जिसका जो पोर्शन है वो उसको मिले, उसके बाद उसको जो करना है करे। अगर मेरी यहाँ मैं गलत मिसअंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मैं सॉरी बोलता हूँ, बट अगर आपके मन में ये आए कि ये इससे में ज्यादा जा रहे हैं, तो भाई इससे नीच बहुत और गिरी सोच नहीं हो सकती। बहुत महान हो। मैं महान हूँ, ठीक है भाई। हाँ, आप भी बनो, आप भी बनो, कंटिन्यू, आप भी बनो, कंटिन्यू। अरे कंटिन्यू अपने घर जाके करो, करो। हाँ करो, 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 घर जाके करना अपने कंटिन्यू। मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। हाँ, यही कर रहे तुम्हारा भाई। कर रहा हूँ वहाँ तो अपने घर तो तुम्हें कोई ओके, यहाँ 4 तो पूछ रहे हैं। हाँ, डन। पूछ रहे हैं। वेरी गुड।
रात 11:15 बजे। तुम्हारे ग्रुप के ही बंदे क्यों बोले नहीं नहीं हाफ क्यों, आप अपना हिस्सा रखो? रीजन बता दे इसका। क्यों सब खाना है? ऑब्वियसली, क्योंकि कितना ऑब्वियस है ना, कितना ऑब्वियस है कि उसको खाना है, उसको ये कि मेरे हिस्से आ जाए। उस साढ़े की सोच हम अपने तरीके से सोच लिया, अब वो भी तो कुछ भी सोच सकता है, क्या पता भाई, सबका अलग अलग बुद्धि है यार। उसको यार वो ये भी तो हो सकता है वो भाई पता क्या कह रहा है, उसकी नजरों में अच्छा बनना है। डिवाइडेड बाय 2 कैलकुलेशन टफ है और ये वाली कैलकुलेशन इजी है। एक और पीओवी है, उसे उसकी नजरों में अच्छा कि देख हम तो आपका ख्याल रख रहे हैं, देख ये भी एक पीओवी है। दूसरों की नजरों में अच्छे बनने के चक्कर में बाहर कैसे दिखोगे वो नहीं सोचते। हम भूखे मर जाएंगे, वो को ना देख रहा कोई। पॉच बना रहे हैं, अंडा का पॉच खाना है ना। और ये बेबी का जो है ना, ये अंदर बाथरूम में जाके बातें सुन रही थी और वहां जाके उसको कह रही हेलीकॉप्टर से बारिश कर रहा अंडा की तरह। अब यहाँ पे 10 हम लोग का बात सुनने के लिए बातें सुनने आते हैं लोग, ये हमारी टेक्निक हम पे। रात 1 बजे। अब आज जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि लड़का तो अच्छा था, एक्शन पे रिएक्शन ही करता था। कोई नहीं, आप अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करोगे या उस दिन मेरी नजरों में मैं अपनी बहुत रियलिटी एक्सेप्ट करता हूँ। दुनिया मेरी इज्जत करे, मैं बस ये चाहता हूँ। आपकी तो इज्जत चाहता ही घर के अंदर रहकर अपनी हरकतों पे थोड़ा पर्दा डालो, फिर पता चलेगा। हाथ बढ़ा दे। नहीं मेरा बात मान। दूसरों का इंटरफेरेंस तू मेरा बात मान ही नहीं पसंद है। कभी ना क्रॉसिंग अ लाइन दे। कुत्ता कभी एक्सेप्ट कर, दोस्ती का हाथ बढ़ा। मेरा बात really done। बाहर जाएगी ना, अच्छा जाओ प्लीज। फुटेज देखेगी। तू भी जब बाहर जाकर फुटेज देखेगा ना, अरे मनीषा रानी मेरा ये 2 बात नहीं सुन सकती थी मेरे बारे में और बोल देती थी। और सुन लो, तू बाहर जाके जब फुटेज देखेगी ना, तू भी जब देखेगा जहाँ जहाँ अभिषेक ने मनीषा रानी को सपोर्ट कर, शो सम रिस्पेक्ट। कैसे दिखाते हैं रिस्पेक्ट? यार वो इरिटेट हो रहा है अभिषेक। ओके सॉरी। अरे मनीषा स्लो बोल। सुन रही है, मेरा एक बीमारी है, जैसे हमको कभी कभी एक चुम्मा लेने का अजंती जब करता है ना, अगर हम चुम्मा ना ले तो फिर हम सो नहीं पाएंगे, कसम से। दे दो ना उसको चुम्मा यार। बस तू दे देना चुम्मा। मेरे से क्या मांगते हो तुम? उसको लौंडे का चाहिए, लौंडे का चुम्मा अब मैं लौंडिया हूँ भाई। भाभी मैं नहीं यार, कसम से आज हम अगर नहीं लेंगे एक तो हम फिर सो नहीं पाएंगे। जैट से ले जाके। नहीं हमको देसी चाहिए। हाँ देगा, चाहिए तो आपसे ही मतलब उसको इन दी एंड। आ रहा हूँ। रात 1:30 बजे। Like seriously, you don't have any kind of respect? I just want to understand, you don't? I came here to take something. You came here to talk. No. Manisha, I beg you, please. Shouting, screaming, laughing loud, this is disrespectful. What's the matter with you? Oh, I was sorting. What's the reason? But why did I scream before? You want to talk outside. The lights were off and you guys were laughing outside. Slip, we'll talk tomorrow. Good night. रात 1:45 बजे।
आप गलत है अभी मनीषा जी। क्या क्या गलत है कोई बताइए। इंसान के सर दर्द हो रहा है और वो सोने गया है, चाहे पूरा घर जागा हो, इट्स आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट दैट एंड तो मेक मेरा- श्योर आवाज ना आए। आवाज नहीं आ रहा था, बट वो मेरा इंटेंशन था कि देखो, हम वो पहले से गए गुड परेशान नाइट हो रहा बोलने है, के वो इतनी लिए। जोर की चिल्लाया, उसके बाद भी आप अंदर जाके अगर गुड नाइट बोल रहे हो, बाहर से बोल दो भाई। क्योंकि मेरे को अभी 15-20 मिनट हो गया, तुमको लगा वो नींद में आ गया होगा, समझ रहे हो बात को? देखो ये आप इसीलिए- अपने हिसाब से फिर सोचते हो ना सारी चीजें, यही मैं आपको समझाता हूँ, दूसरों के हिसाब से भी सोचो कभी। मेरे कोई फूफे का लड़का नहीं है, बट जब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे सोचा जाए, अगर मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं लेटा हूँ, कोई शोर मचाएगा, मुझे चिढ़ मचेगी। तो अभी हम शोर नहीं है, मेरा नॉर्मल वाला था, समझ रहे हो बात को? तभी मैंने बोला ना पहले गार्डन में चल लो, तुम बैठे हुए थे वहाँ पर, हम भी बैठे, पर शोर अगर कोई इंसान को हम इतनी सी प्राइवेसी तो दे ही सकते हैं, साथ मिलके रह रहे हैं। हमको लगता है इस घर में कुछ ज्यादा मैनेज हम ही कर लिए हैं। वी कैन रिस्पेक्ट पीपल्स प्राइवेसी। इतना ही प्राइवेसी था, बिग बॉस में आना ही नहीं चाहिए था। ये फिर यहाँ आप दूसरों का नहीं सोच सकते, अगर तो आपको भी नहीं आना चाहिए था। एडजस्टमेंट बहुत बड़ी चीज है। वो जिस तरीके से मेरे पे चिल्लाया, फिर भी उसको बोले ना विल टॉक टुमारो, क्योंकि हमको लगा कि चलो इस बात पे इसका थोड़ा जो वो बताया ना, उसको समझो, दूसरा का भी पर्सपेक्टिव समझो। तू तो समझ सकती है बात। अरे समझते तो मेरा भी समझो ना कि मेरा हर जा बार- बेशक जा भी, तू सो जा, गुड नाइट। तो अपना चलो छोड़ो, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। हर बार आप सही नहीं होते, ये याद रखना। हर इंसान गलत होता है कहीं ना कहीं।